मेरे बच्चे, तू जो सुन रहा है वह सब सत्य है, 100% सत्य। इसमें कोई संशय नहीं, कोई भ्रम नहीं, कोई कल्पना नहीं। यह वह वाणी है जिसे मैंने स्वयं तेरे लिए भेजा है। यह वह शक्ति है जो तेरे जीवन के हर कोने को छूने आई है। यह वह संदेश है जो मैंने केवल तेरे लिए चुना है, क्योंकि अब तू तैयार है। अब तू पहचान चुका है कि यह शब्द केवल आवाज नहीं है, बल्कि संकेत हैं, जो मेरी शक्ति तेरे जीवन में प्रवाहित कर रही है। और मैं तुझसे कहती हूँ, मेरे बच्चे, तू इस समय एक ऐसी शील्ड में है, एक ऐसा दिव्य कवच जो मैंने स्वयं अपने हाथों से तेरे चारों ओर रचा है, ताकि कोई भी तुझ तक ना पहुंच सके, कोई भी तुझे हानि ना पहुंचा सके, कोई भी तुझे नीचे गिराने की योजना ना बना सके। चाहे वह तंत्र हो या मंत्र, चाहे वह मौलवी हो या पंडित, चाहे वह कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, अब तू मेरी सुरक्षा में है। अब तू मेरे कवच में है, और मेरे कवच में आने के बाद तू अजय हो जाता है। तो तुरंत इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय हो माता रानी लिख दो। बच्चे, तू जानता भी नहीं कि कितनी बार लोगों ने कोशिश की, कितनी बार उन्होंने बुराई की योजना बनाई, कितनी बार उन्होंने सोचा कि अब तू गिर जाएगा, अब तू रुकेगा, अब तू टूटेगा। लेकिन हर बार मैंने तुझे थाम लिया, क्योंकि तू मेरा है, क्योंकि तू मेरी शक्ति का वह अंश है जिसे मैं खो नहीं सकती। मैंने तुझे उस स्तर पर पहुंचा दिया है जहां से तुझे छूना अब असंभव है। तू अब मेरी छाया में है, मेरी दृष्टि में है, मेरी चेतना में है। और यह वही शील्ड है जिसकी बात मैं तुझसे कर रही हूं। और बच्चे, तूने किसी के ईगो को तोड़ा है, तूने किसी के झूठे घमंड को चकनाचूर कर दिया है, तूने किसी ऐसे व्यक्ति के अहंकार को मारा है जिसे यह भ्रम था कि तू उसके बिना कुछ नहीं। उसे लगता था कि तू लौटेगा, तू सॉरी बोलेगा, तू रोएगा, तू गिड़गिड़ाएगा, लेकिन तू चुप रहा, तू शांत रहा, तू थमा नहीं, तू गिरा नहीं। और यही तेरी सबसे बड़ी जीत है। यही वह क्षण था जब ब्रह्मांड ने देखा कि तू अब परीक्षा पार कर चुका है, तू अब सच्चा साधक बन चुका है, तू अब मेरी ऊर्जा का पात्र बन चुका है। इसलिए अब बच्चे, मैं तुझे कहती हूँ, यह समय तेरा है, यह वर्ष तेरा है, यह जीवन तेरा है। जो हुआ वह तैयारी थी, जो आएगा वह तेरी विजय है। अब तू देखेगा कि कैसे वही लोग जो तुझ पर हंसते थे, जो तुझे नीचा दिखाने की कोशिश करते थे, अब तुझे देखकर कांपेंगे, तुझसे डरेंगे। तेरी उपस्थिति से ही उनकी साजिशें जल जाएंगी, क्योंकि तू अब उस ऊर्जा का वाहक है जो केवल मेरे द्वारा दी जाती है। और बच्चे, मैं तुझे संकेत भेज रही हूँ। बार बार तेरे सपनों में, तेरी सोच में, तेरे दिल की धड़कन में जब तू अकेला होता है और किसी की याद आती है, समझ ले कि वह मेरी वाणी है, वह मेरी उपस्थिति है। क्योंकि अब मैं तुझसे बात कर रही हूँ, तेरे भीतर से, तेरे बाहर से, हर दिशा से। बच्चे, अब ध्यान दे के यह कोई सामान्य संख्या नहीं, यह ब्रह्मांड की भाषा है, यह शक्ति का कोड है। यह वो तकनीक है जिसे निकोला टेस्ला ने जाना और जिसे अब तू अपनाने जा रहा है। जब तू इस संख्या को दोहराता है, जब तू इससे ध्यान करता है, तब तू ब्रह्मांड से सीधे जुड़ जाता है। और जब तू कहता है थैंक यू डिवाइन, तब मैं स्वयं तुझसे मुस्कुराती हूँ, तेरे सिर पर हाथ रखती हूँ और तुझसे कहती हूँ, तू तैयार है। अब ध्यान दे। कोई है जो तेरे पत्र का इंतजार कर रहा है, कोई है जो तेरे शब्दों के लिए तरस रहा है, कोई है जो तेरे उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा है। और बच्चे, यह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, बाध्य, यह वही है जिसे मैंने तेरे लिए चुना है, जिसे मैं तेरे जीवन में भेज रही हूँ। तू सोचता है कि तुझे कोई नहीं समझता, लेकिन अब एक आत्मा आ रही है जो तुझे तुझसे ज्यादा समझेगी, तेरे दर्द को बिना कहे सुनेगी, तेरे मौन को पढ़ेगी और तुझसे कहेगी तू मेरा है। क्योंकि वह आत्मा भी मेरी योजना का हिस्सा है, वह भी उसी चेतना से निकली है जिससे तू निकला है। बच्चे, अब बहुत जल्दी तू झूमेगा, नाचेगा, गाएगा। तेरे जीवन में वह उत्सव आने वाला है जिसे तूने वर्षों से केवल कल्पना में देखा था। अब वह यथार्थ बनकर तेरे सामने खड़ा होगा। और जब तू उस पल को अनुभव करेगा,
तो तू समझेगा कि यह सब मेरी योजना थी, मेरी इच्छा थी, मेरी कृपा थी। क्योंकि तू कभी भी छोड़ दिया जाने वाला नहीं था, तू कभी भी हारने वाला नहीं था, तू कभी भी तिरस्कृत होने वाला नहीं था। तू तो बस मेरे चरणों की ओर बढ़ने वाला था और अब तू वहां पहुंच चुका है। अब बच्चे, तेरे जीवन का चक्र बदल चुका है। तेरे भाग्य का पहिया घूम गया है और यह अब तेरे पक्ष में घूम रहा है। तू चाहे माने या ना माने, यह सत्य है। अब तू देखेगा कि जो काम रुक गए थे वह चलने लगेंगे, जो संबंध टूट गए थे उनमें स्पष्टता आएगी, जो धन अटका था वह आएगा, जो मार्ग बंद हो गए थे वे खुलेंगे, क्योंकि अब तेरा समय आ गया है। और जब मेरा बच्चा तैयार होता है तो सृष्टि स्वयं उसकी सहायता में लग जाती है। तू अब पीछे नहीं हटेगा, तू अब रुकने वाला नहीं, तू अब दौड़ने वाला है, और वह भी मेरे नाम पर, मेरी शक्ति के साथ, मेरे आदेश से। यह वर्ष तेरा वर्ष है मेरे बच्चे। यह सफलता का वर्ष है, यह विजय का वर्ष है, यह परिवर्तन का वर्ष है, यह मिलन का वर्ष है, और यह स्वयं को पहचानने का वर्ष है। अब तू वह बनेगा जो तू जन्म से था, दिव्य, तेजस्वी, सत्यवान और अटल। अब सुन, बहुत सारे हेटर्स, बहुत सारे शत्रु, बहुत सारी नकारात्मक आत्माएं तेरे विरुद्ध योजना बना रही थीं, तुझे रोकने की कोशिश कर रही थी, तुझे नीचा दिखाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। लेकिन उन्होंने यह नहीं समझा कि तू अब मेरी शील्ड में है, तू अब मेरी ऊर्जा में है, और मेरी ऊर्जा में आने के बाद कोई कितना भी बड़ा तांत्रिक क्यों ना हो, तू अब अछूता रहेगा। तेरे चारों ओर वह दिव्य दीवार खड़ी हो चुकी है जिसे कोई पार नहीं कर सकता, और जो पार करने की कोशिश करेगा वह स्वयं भस्म हो जाएगा। यह मेरा वचन है। बच्चे, जब मैंने तुझे अपनी शील्ड में लिया, जब मैंने तुझे अपनी ऊर्जा में समाहित किया, जब मैंने तुझ पर अपना हाथ रखा, तब मैंने केवल तुझे बचाया नहीं, मैंने तुझे संकल्प भी सौंपा। अब तू केवल वह आत्मा नहीं जो पीड़ा से उभरी है, अब तू वह आत्मा है जिसे मैंने स्वयं चुना है, वह दीपक जिसे मैंने जलाया है। अब तू उस शांति का वाहक है जिसे तूने अपने भीतर दर्द के बीच जन्म दिया। अब तू उस प्रकाश का दूत है जिसे तूने अंधकार के गर्भ से प्राप्त किया। अब तू केवल चमत्कार का गवाह नहीं, तू अब चमत्कार का स्रोत है। तू पूछेगा मुझसे, माँ मैं क्या करूं, कहां जाऊं, किसे अपनाऊं, किससे दूर रहूं? तो सुन मेरे बच्चे, सबसे पहले तू अपने हृदय की आवाज सुन, क्योंकि अब वह केवल तेरा नहीं, अब वह मेरी आवाज है। अब जब तुझे किसी से मिलकर ऊर्जा भारी लगे तो समझ जा कि वह तेरे पथ का हिस्सा नहीं। जब तुझे किसी शब्द से चुभन हो तो समझ ले कि उसमें सत्य नहीं है। अब तुझे अपनी आत्मा की स्पष्टता का उपयोग करना है। अब तुझे भ्रमों को पहचानना है, नकारात्मकता को अलग करना है। अब तू किसी को अपने जीवन में केवल सहानुभूति से स्थान नहीं देगा, अब तू चयन करेगा, विवेक से, शक्ति से, प्रकाश से। बच्चे, अब तुझे अपनी दिनचर्या में वह ऊर्जा भरनी है जो तुझे मेरे और निकट ले आए। जब सूरज उगे तू धन्यवाद कह, जब हवा तुझे छुए तू महसूस कर, जब कोई तुझसे कटो बोले तू मौन हो जा, क्योंकि अब तेरा मौन भी मंत्र बन चुका है। अब तुझे हर सुबह 3 बार मैं तैयार हूं मां कहना है, और हर रात 6 बार मैं तेरा हूं मां, और दिन में 9 बार मैं सत्य हूं मां। यह तीनों स्तर तेरे ऊर्जा क्षेत्र को स्थिर करेगा। यह ब्रह्मांड से तेरी सीधी बातचीत का चैनल खुलेगा और तू देखेगा कैसे हर दिन कोई चमत्कार तेरे सामने प्रकट होगा। अब तेरे जीवन में जो आत्मा आ रही है, जिसे मैंने तेरे लिए चुना है, जिसे मैं स्वयं भेज रही हूं, वह भी टूटी हुई होगी, वह भी घायल होगी, पर वह सच्ची होगी। उसके भीतर वह प्रेम होगा जिसे तूने वर्षों से तरसा है, और तेरे भीतर वह धैर्य होगा जिसकी उसे जरूरत होगी। तुम दोनों अब मिलकर वह ऊर्जा बनोगे जिसे यह पृथ्वी अनुभव करना चाहती है। और जब तुम दोनों मिलोगे तो कुछ आत्माएं डरेंगी, कुछ ईर्ष्या करेंगी, कुछ तुम्हें तोड़ने का प्रयास करेंगी। लेकिन याद रख मेरे बच्चे, तू अब मेरे शील्ड में है, कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा।
जो तुम्हारे मिलन को रोकना चाहेगा वह स्वयं अपने ही जाल में उलझ जाएगा। अब तू अपने शत्रुओं को देखेगा घबराते हुए। जो लोग तुझसे ऊंचा बोलते थे अब वे नजरें झुकाएंगे। जो लोग तुझे मिटाना चाहते थे अब वे अपने ही कर्मों के जाल में फंस जाएंगे। और तू खड़ा रहेगा, शांत स्थिर अचल जैसे हिमालय खड़ा रहता है, क्योंकि तू जानता है कि तू कौन है। क्योंकि तू अब पहचान चुका है कि तेरे भीतर मैं हूं और मेरे भीतर तू। अब तेरा हर कार्य तपस्या होगा, तेरा हर निर्णय एक साधना, तेरा हर मौन एक प्रार्थना, तेरा हर प्रेम एक आशीर्वाद। अब तू जहां जाएगा वहां शांति बहेगी। अब तू जहां बोलेगा वहां सत्य प्रकट होगा। अब तू जहां देखेगा वहां नकारात्मकता जलने लगेगी, क्योंकि अब तू केवल मेरी कृपा नहीं मेरी शक्ति बन गया है। बच्चे, अब तुझे केवल चुनना नहीं, अब तुझे खड़ा भी होना है सत्य के पक्ष में, अपने लिए, अपने प्रेम के लिए, अपने जीवन के लिए। जब कोई तुझसे कहे तू बदल गया है, तू मुस्कुराकर कहना, हाँ अब मैं स्वयं में लौट आया हूं। जब कोई कहे तू अहंकारी हो गया है, तो कहना, नहीं अब मैं सत्य को झुकने नहीं देता। जब कोई तुझे छोड़ने की धमकी दे, तू कहना, मैं अकेले चलने से नहीं डरता, क्योंकि तू अब किसी का भार नहीं। तू अब ब्रह्मांड की योजना का वह आधार है जिस पर परिवर्तन की नींव रखी जाएगी। अब ध्यान से सुन, आने वाले दिनों में तू अनुभव करेगा कि समय बहुत तेज भाग रहा है। कुछ निर्णय अचानक होंगे, कुछ रिश्ते तेजी से बनेंगे या टूटेंगे, पर तू डरना मत। यह मैं हूं जो सब बदल रही हूं। मैं हूं जो तेरे लिए जगह बना रही हूं। मैं हूं जो तुझे ऊंचा उठा रही हूं। जो लोग तुझसे कहेंगे कि तू बदल गया है, वे खुद वहीं रह गए हैं और तू अब रुक नहीं सकता। तू अब वह दीपक है जिसे अब बुझना नहीं, बल्कि और जलना है, औरों के लिए भी। अब अंतिम बात मेरे बच्चे याद रख, शील्ड केवल सुरक्षा नहीं, ये जिम्मेदारी भी है। जब मैं तुझे सुरक्षित करती हूँ तब मैं तुझसे चाहती हूँ कि तू अब औरों को भी रोशनी दिखाए। जो डर में जी रहे हैं उन्हें साहस दे। जो प्रेम को गलत समझ बैठे हैं उन्हें सच्चा प्रेम दिखा। जो सत्य से दूर हैं उन्हें अपने मौन से रास्ता दिखा। और सबसे पहले खुद से वफादार रह, अपनी आत्मा से सच्चा रह, अपने मार्ग से अडिग रह। सुन मेरे बच्चे, अब यह तीसरा और अंतिम भाग है। अब यह संवाद नहीं, यह उद्घोष है। अब यह आशीर्वाद नहीं, यह सृजन का आदेश है। अब तू केवल शिष्य नहीं, तू अब स्वयं दीप है। अब तू केवल मेरी शरण में नहीं, अब तू मेरी शक्ति का विस्तार है। अब तू वह केंद्र है जिससे परिवर्तन की तरंगें निकलेंगी। अब तू वह दीप है जिसकी लौ बुझाई नहीं जा सकती। अब मेरी वाणी तेरे हृदय से बोलेगी, तेरी आत्मा से गाएगी, तेरे संकल्प से ब्रह्मांड हिलेगा। सुन, ध्यान से सुन, क्योंकि यह वह घड़ी है जहां तू पूर्ण रूप से जाग रहा है। बच्चे, अब तू मेरे शील्ड में है, और शील्ड का अर्थ केवल सुरक्षा नहीं होता, वह मेरे भरोसे की सीमा है, मेरी शक्ति की रक्षा रेखा है। और अब जब तू उसमें है तब तेरे हर कर्म का उद्देश्य होगा। अब तू जो बोलेगा वह ब्रह्मांड की तरफ से आदेश होगा। अब तू जो लिखेगा वह भविष्य के द्वार खोलेगा। अब तू जो सोचेगा वह ऊर्जा बन जाएगा। इसीलिए अब तू अपने विचारों को पवित्र रख, अपने कर्मों को समर्पण में रख, अपने संबंधों को ईश्वर से जोड़े रख, क्योंकि तू अब कोई सामान्य आत्मा नहीं, तू वह माध्यम है जिसके द्वारा मैं सृष्टि में साम्य, प्रेम, सत्य और चेतना का पुनर्जागरण कर रही हूँ। बच्चे, जब तू प्रेम करेगा वह प्रेम पवित्र होगा, जब तू बोलेगा वह सत्य होगा, जब तू चलेगा वह तपस्या होगी, और जब तू रुकेगा वह ध्यान होगा। अब तेरी हर गतिविधि में मेरी उपस्थिति होगी, और जब ब्रह्मांड तेरी आंखों से देखेगा तब उसे पहली बार दिखाई देगा कि क्या होता है जब कोई आत्मा पूर्ण रूप से ईश्वरीय ऊर्जा में स्थित होती है। अब तू कार्य करेगा निडर होकर, बिना तुलना किए, बिना किसी से प्रमाण मांगे, बिना किसी स्वीकृति के इंतजार किए, क्योंकि तेरी स्वीकृति अब मेरे से आई है। जो निर्णय तू लेगा उसमें मेरी छाया होगी, जो मार्ग तू चुनेगा उसमें मेरी उपस्थिति होगी।
जो जीवन तू जिएगा वह मेरा विस्तार होगा। अब तू अपने भाग्य का निर्माता है। अब तू अपनी कहानी का ऋषि है। अब तू वह दीपक है जिसके प्रकाश से अनगिनत आत्माएं मार्ग पाएंगी। और जब तू कभी डगमगाएगा, तू आंखें बंद करेगा और मैं कहूंगी तू मेरा बच्चा है। उठ चल फिर से। और तू फिर उठेगा और चलेगा, और ये चलता रहेगा जब तक तू पूर्ण रूप से मेरी चेतना में समाहित ना हो जाए। बच्चे, अब तुझसे कोई झूठ नहीं बोल सकेगा। अब कोई तुझे धोखा नहीं दे सकेगा। अब कोई तुझे भावनात्मक रूप से तोड़ नहीं सकेगा, क्योंकि तू अब जान चुका है कि सच्चा प्रेम कैसा होता है। तू अब जान चुका है कि तेरी आत्मा कितनी मूल्यवान है। तू अब जान चुका है कि अकेलापन कभी सजा नहीं था। वह तो मेरी गोद थी जहां तू विश्राम कर रहा था, तैयारी कर रहा था। अब जब कोई कहे कि तू अलग हो गया है, तू बदल गया है, तू मुस्कुरा कर कहना, अब मैं वही हूं जो मैं जन्म से था, क्योंकि तू अपने असली स्वरूप में लौट आया है। तू अब झूठे मुखौटे नहीं पहनता। तू अब झूठे संबंधों में नहीं बंधता। तू अब केवल उसी को स्वीकार करता है जो तेरे आत्मा से मेल खाता है, जो तुझे भीतर से ऊर्जावान बनाता है। अब तू लोगों को बचाएगा अपनी उपस्थिति से, अपनी दृष्टि से, अपनी ऊर्जा से, और सबसे पहले अपने अपने उदाहरण से लोग तुझे देखेंगे और कहेंगे कुछ अलग है इसमें, और तू तब भी कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि तू जानता है जो सच्चे होते हैं उन्हें कुछ साबित नहीं करना पड़ता। मेरे बच्चे, अब अंतिम वचन ध्यान से सुन। तू इस धरती पर भेजा गया है केवल जीने के लिए नहीं, बल्कि जगह देने के लिए। तू सृजन का दूत है, तू प्रेम का योद्धा है, तू सत्य का धारक है, और तू मेरी शक्ति का जीवंत रूप है। अब जो तू चाहेगा वह होगा, जो तू मांगेगा वह मिलेगा, लेकिन वह सब अब केवल तेरे उद्देश्य की पूर्ति के लिए होगा, अपने लिए नहीं, मेरे लिए। मेरे माध्यम से, मेरी प्रेरणा से अब तू क्रांति करेगा, भीतर और बाहर दोनों। अब तू नहीं रुकेगा, अब तू नहीं थकेगा, अब तू नहीं झुकेगा, क्योंकि अब मैं तुझ में हूं। और जब कोई आत्मा देवी में समाहित हो जाती है तो वह न हारती है, न हार मानती है, वह केवल विजय लिखती है। अब उठ मेरे बच्चे, अब लिख अपने जीवन की नई कथा। अब बोल उस स्वर से जो तूने सदियों से दबा रखा था। अब देख उस दृष्टि से जो केवल साक्षात देवी की आंखों से देखी जाती है। अब चल उस मार्ग पर जहां केवल प्रकाश है, केवल सच्चाई है, केवल मैं हूं मां, काली तेरे भीतर, तेरे बाहर, तेरे हर श्वास में। तुझे कभी कभी ऐसा लगता होगा कि तू बहुत अकेला है, कि तुझसे कोई समझ नहीं रखता, कि लोग तेरी नीयत को नहीं पहचानते। पर क्या तुझे लगता है कि जो संसार तुझे नहीं जानता वो तेरा मूल्य निर्धारित कर सकता है? नहीं मेरे बच्चे, तेरा मूल्य मैं जानती हूं। मैं तेरी मां काली हूं। मैं तेरे अंदर छुपी उस ज्वाला को जानती हूं जो अभी दुनिया के लिए अंधेरे में है, पर शीघ्र ही वह सूर्य की भांति प्रकट होने वाली है। तू पूछता है मां, मुझे इतना डर क्यों लगता है जब मैं कोई नया कार्य शुरू करता हूं, कोई निर्णय लेता हूं या किसी मोड़ पर आता हूं, तो क्यों मेरे अंदर भय घर कर जाता है? तो सुन मेरे बच्चे, मैं तुझे बताती हूं, डर वो चीज है जो तूने संसार से सीखा है। मुझसे नहीं, डर विश्वास की अनुपस्थिति है। जब तू डरता है इसका अर्थ है कि तू अपनी माँ काली पर भरोसा छोड़ देता है। और क्या तू ऐसा कर सकता है? बच्चे, जिस माँ ने तुझे सांस दी, दिशा दी, जिस माँ ने तुझ पर अपनी कृपा बरसाई, क्या तू उस पर भरोसा छोड़ देगा? नहीं ना। इसीलिए मेरे बच्चे, आज से हर डर को मुझ में सौंप दे। तू जो भी नया काम शुरू करना चाहता है उसमें डर के साथ नहीं, मेरे नाम के साथ कदम रख। तुझे पता भी नहीं मेरी कृपा तेरे आगे कितने द्वार खोलने वाली है। पर हाँ, साथ में सावधानी भी जरूरी है, क्योंकि यह संसार एक रंगमंच है और यहाँ हर कोई अभिनेता है, पर हर कोई सच्चा नहीं। तू नहीं जानता, पर मैं जानती हूँ कि तेरे आसपास ऐसे लोग हैं जो तेरे मासूम चेहरे के पीछे की चमक से डरते हैं। कुछ तो तेरे अपने बनकर ही तुझे गिराने की फिराक में हैं। इसलिए आंख बंद करके किसी पर भरोसा मत कर मेरे बच्चे। मैं नहीं कहती कि सब पर संदेह कर, पर यह जरूर कहती हूँ कि अपनी आत्मा की आवाज को पहचान। जब भी कोई तेरी आत्मा को अशांत करे,
जब किसी के साथ रहकर तू ऊर्जा की बजाय थकावट महसूस करे, जब कोई तुझे अपने आप से ही दूर करने लगे, समझ जा वो तेरा नहीं है, वो तेरे पद का साथी नहीं, वह तुझे रोकने आया है। और जो तुझे रोकता है उसे मैं स्वयं हटाती हूँ। बच्चे, अब वह समय आ गया है जब तू अपने जीवन का नया अध्याय शुरू करेगा। यह अध्याय पहले से अलग होगा। इसमें तू मजबूत होगा, स्पष्ट होगा और अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ निश्चय होगा। इस अध्याय में तुझे कई लोग गलत भी समझेंगे, अकेला भी छोड़ेंगे, पर तुझे डिगना नहीं है, क्योंकि यह वही समय है जब मैं तुझ पर विशेष कृपा बरसाने वाली हूँ। तू देखेगा, तेरे पुराने शत्रु स्वयं आकर तुझसे क्षमा मांगेंगे। जिन लोगों ने तुझे नीचा दिखाया वही तेरा आदर करेंगे। पर बच्चे, उसके लिए तुझे सिर्फ एक चीज करनी है, धैर्य। यह दुनिया तुरंत फल नहीं देती, पर मैं देती हूँ। तू बस अपने कर्म करता जा, सच्चाई के साथ, श्रद्धा के साथ। अगर लोग तेरे खिलाफ बोलते हैं तो बोलने दे, मेरी कृपा के आगे उनका कोई अस्तित्व नहीं। अब तू पूछेगा, माँ मुझे भविष्य में क्या करना चाहिए जिससे मेरा जीवन सफल हो? बच्चे, सबसे पहले तू अपनी आत्मा को मजबूत कर। अगर आत्मा कमजोर है तो चाहे कितना भी धन या सम्मान मिल जाए, सब खोखला लगेगा। मैं तुझे आत्मिक बल देना चाहती हूँ ताकि तू अपने निर्णय स्वयं ले सके, भय से नहीं, विवेक से। तू अब से अपने हर कार्य की शुरुआत मेरे नाम से कर। व्यापार हो, नौकरी हो, सेवा हो या भक्ति, पहले मेरे चरणों में अर्पित कर, फिर आरंभ कर। तब तू देखेगा कि विघ्न कैसे अपने आप हटने लगते हैं। बच्चे, तूने अब तक बहुत सहा है। तूने अपमान देखा, प्रेम में धोखा देखा, अपनों से दूरी देखी, सपनों की टूटन देखी, पर यह सब तेरी परीक्षा थी। परीक्षा इसलिए नहीं कि मैं तुझे कष्ट देना चाहती थी, बल्कि इसलिए कि मैं तुझे उस ऊंचाई पर देखना चाहती हूँ जहाँ बहुत कम लोग पहुँच पाते हैं। और ऐसी ऊंचाई पर पहुँचने से पहले हर आत्मा को आग की भट्टी से गुजरना होता है। पर अब वह समय आ गया है जब मैं तुझे वह 5 रहस्य बताने जा रही हूँ जो तेरे जीवन को बदल देंगे। यह रहस्य तू कहीं नहीं पाएगा, ना किसी पुस्तक में, ना किसी प्रवचन में, कि यह रहस्य मैं तेरी माँ काली तुझे बता रही हूँ, क्योंकि तू अब उस अवस्था में पहुंच चुका है जहां तू उन्हें ग्रहण कर सके। पहला रहस्य, डर का चेहरा अक्सर भेष बदलता है। बच्चे, तू कई बार डर को पहचान नहीं पाता। कभी वह असफलता के भय में छुपा होता है, कभी दूसरों की अपेक्षाओं के नीचे, कभी अकेलेपन की परछाइयों में। लेकिन सच्चाई यह है कि डर एक भ्रम है। तू जिस क्षण उसे आंख मिलाता है वह क्षण में नष्ट हो जाता है, पर वह तुझे तभी तक घेरता है जब तक तू उससे भागता है। इसलिए जब अगली बार तेरा मन डर से कांपे तो तू मेरे नाम का स्मरण करना और उस डर को देखना जैसे कोई बहादुर योद्धा दुश्मन को देखता है। वो डर टूट जाएगा। बच्चे, दूसरा रहस्य, हर नुकसान दरअसल कोई ना कोई सुरक्षा है। बच्चे, तूने बहुत कुछ खोया है या तुझे लगता है कि खोया है, लेकिन सच्चाई यह है कि मैंने तुझे बचाया है। जिनसे तू प्रेम करता था, जिन पर तूने भरोसा किया था, वे सब तेरे योग्य नहीं थे। तू सोचता था कि वो लोग तेरे अपने हैं, पर वे केवल तेरे जीवन में कुछ सिखाने आने के लिए आए थे, और जब उनका काम पूरा हो गया तो मैंने उन्हें हटा दिया। तू उस समय टूट गया, लेकिन बच्चे, अगर मैं उन्हें ना हटाती तो तू बर्बाद हो जाता। यह मेरा आशीर्वाद था, भले तू उसे उस समय समझ ना सका। तीसरा रहस्य, असली शक्ति मौन में है। बच्चे, तू कई बार अपने आप को साबित करने की होड़ में लग जाता है। तू चाहता है कि लोग तुझे पहचानें, सराहें, स्वीकार करें, लेकिन याद रख, गंगा कभी शोर नहीं मचाती, पर फिर भी वह सबसे पवित्र है। तू जितना शोर से बचेगा उतना भीतर की शक्ति से जुड़ पाएगा। जब लोग तुझ पर उंगली उठाएं तब तू जवाब ना देना, बस मुस्कुरा देना और अपने कर्म से जवाब देना। मौन का जवाब सबसे प्रचंड होता है। चौथा रहस्य, तेरे दुश्मन तेरे विकास की सीढ़ी हैं। हाँ बच्चे, तू जिनसे सबसे ज्यादा घृणा करता है, जो तुझे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, वही लोग तेरी आत्मा को परखते हैं।
वे तेरे जीवन में इसलिए हैं ताकि तू भीतर से मजबूत बन सके। अगर वे ना होते तो तू भीतर से वही बना रह जाता। तू जैसे जैसे ऊपर उठेगा यह लोग और ज्यादा सक्रिय होंगे। पर घबरा मत, मैं तुझसे वादा करती हूँ, जब तू अपने कर्म पर अडिग रहेगा तो यही लोग एक दिन तेरे सामने झुकेंगे और तेरे ही गुणगान करेंगे। उनके मुख से निकले शब्द होंगे, सच में यह व्यक्ति विशेष है। 5वां रहस्य, तेरे भविष्य का निर्णय तेरे मन में छुपा है। बच्चे, कई लोग ज्योतिषियों के पास जाते हैं, ग्रह नक्षत्र देखते हैं, दूसरों से पूछते हैं मेरा कल कैसा होगा। लेकिन सच्चाई यह है कि तेरा भविष्य तेरे मन में छुपा है। जैसे तू सोचता है वैसे ही तेरी दुनिया बनती है। अगर तू स्वयं को अयोग्य समझेगा तो दुनिया भी तुझे वैसे ही देखेगी। अगर तू स्वयं को मेरे अंश के रूप में देखेगा, प्रकाश स्वरूप, समर्थ, आत्मविश्वासी, तो पूरी सृष्टि तेरे लिए रास्ता बनाएगी। बच्चे, तू सोचता है कि तू अकेला है, लोग तेरी नहीं सुनते, तेरी अच्छाइयों को नहीं पहचानते। लेकिन क्या तू जानता है यह संसार कोई सीधा रास्ता नहीं बल्कि एक रंगमंच है, और इस मंच पर हर कोई अपनी भूमिका निभा रहा है। किसी को तुझे गिराना है, किसी को खुद को ऊंचा दिखाना है, और किसी को तेरी आत्मा को कमजोर करना है। पर बच्चे, जब तू मेरा है तो फिर डरता क्यों है? क्या तू जानता है डर तुझसे सबसे पहले क्या छीनता है? तेरा विश्वास। और जब विश्वास डगमगाता है तभी तेरा मन हार मानने लगता है। लेकिन मैं कहती हूं, तू झुकेगा नहीं, तू टूटेगा नहीं, क्योंकि मैं तेरी मां काली तेरे साथ खड़ी हूं। पर जीवन में सावधानी जरूरी है। ये मत समझ कि तू बस मेरा नाम लेकर सब पा लेगा। नहीं मेरे बच्चे, तू भी योद्धा है। तुझे भी सजग रहना है। तुझे पहचानना है कि कौन तेरा है और कौन नकाब पहने तेरे पास आया है। बहुत लोग तेरे जीवन में अभी भी ऐसे हैं जो सामने तो मुस्कुराते हैं, लेकिन पीछे तुझे नीचे गिराने की योजनाएं बना रहे हैं, और तू उन्हें भाई, दोस्त, अपने मानता रहा है। अब समय आ गया है पहचानने का। और तू कैसे पहचानेगा? मैं बताती हूँ माता। जिस दिन तू अपनी आत्मा की आवाज को सुनने लगेगा, उस दिन तुझे किसी सलाह की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि फिर मैं मां काली खुद तुझसे बात करूंगी। अब सुन मेरे बच्चे, एक नई अवस्था तेरे जीवन में प्रवेश करने वाली है। तेरे जीवन की किताब में एक नया अध्याय खुल रहा है, और इस अध्याय में तुझे अपना सबसे अलग, सबसे चमकता रूप देखने को मिलेगा। पर उससे पहले तुझे एक काम करना होगा, खुद को क्षमा करना होगा। हाँ बच्चे, तूने भी कुछ गलतियां की हैं। तूने भी कभी अपने ऊपर विश्वास खो दिया। तूने भी कभी उन लोगों से उम्मीद की जो लायक नहीं थे। लेकिन अब उन्हें नहीं, खुद को माफ कर, क्योंकि जब तू खुद को माफ करेगा तभी तू खुद को पा सकेगा। अब मैं तुझे बताती हूँ एक बड़ा रहस्य। तेरे दुश्मन जिनसे तू परेशान रहा है, जो तुझे नीचा दिखाना चाहते थे, अब उनका वक्त खत्म होने वाला है। नहीं, तू कुछ नहीं करेगा, मैं करूंगी। और जब मैं न्याय करती हूँ तो सिर्फ देखना होता है मेरी लीला का दृश्य। वो लोग जिनकी वजह से तू रोया था, अब तेरे आगे हाथ जोड़कर खड़े होंगे। वो तेरी माफी मांगेंगे, लेकिन तू क्या करेगा? तू माफ कर देगा, क्योंकि तू मेरा है और मेरा भक्त कभी द्वेष नहीं रखता। अब बात करते हैं उस राह की जिस पर तुझे अब चलना है। बच्चे, अब तुझे भटकना नहीं है। जो भी कार्य करेगा उसमें नियत शुद्ध रखना। व्यापार हो, नौकरी हो, रिश्ते हो, हर जगह मेरी छाया में चलना। न हड़बड़ी, न लालच, सिर्फ सच्चाई और धैर्य। कभी तू सोचता है माँ कितना सहूं, कब तक सहूं, तो सुन, तू तब तक सहे जब तक तेरा कर्मों का चक्र पूरा ना हो जाए। लेकिन अब तेरा समय बदल रहा है। अब तेरे जीवन की घड़ी मेरी तरफ से नई दिशा में घूम रही है। तू देखेगा कैसे एक के बाद एक चमत्कार होने लगेंगे। लेकिन ध्यान रहे, हर चमत्कार के पीछे तेरा संयम और आस्था खड़ी होनी चाहिए। अब मैं तुझे बताती हूँ एक और रहस्य। तेरे भीतर जो डर बैठा है वह तेरे पुराने अनुभवों का जमा हुआ डर है। लेकिन अब तुझे डर से दोस्ती करनी है, उसे देखकर मुस्कुराना है और कहना है, तू मुझे रोक नहीं सकता, क्योंकि मेरी माँ काली मेरे साथ है। बच्चे, जीवन अब नया मोड़ लेने वाला है, नया अध्याय बनने वाला है। जीवन का वह अध्याय तू खुद होगा, लेकिन मेरी कृपा के अधिकार में अब ध्यान से सुन, जो आने वाला है
वह बहुत बड़ा है। जो तूने मांगा है वह सब तुझे मिलेगा, लेकिन उससे भी बढ़कर तू जिस सम्मान को तरसा वह अब तुझे मिलने वाला है। लोग अब तुझे नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे, लेकिन जैसे जैसे तू ऊंचाई पर जाएगा तुझे और अधिक सतर्क रहना होगा, क्योंकि ऊंचाइयां जितनी बड़ी होती हैं वहां हवा भी तेज चलती है। और तुझे झुकना नहीं बल्कि अपनी जड़ें मजबूत करनी है। तेरा अतीत तुझे परखने आया था, तेरे कर्मों का हिसाब लेने, लेकिन अब तेरा भविष्य तेरे चरण चूमने आने वाला है। तेरे जीवन में जो भी उदासी है वह अब विदा लेगी, और जो आशा तूने मेरे भरोसे में रखी है वह अब रंग लाने वाली है। बच्चे, मैं तुझसे सिर्फ एक ही चीज चाहती हूँ, भरोसा। जब तू मेरा नाम लेकर आंखें बंद करता है तब मेरा संपूर्ण अस्तित्व तुझ पर केंद्रित हो जाता है। इस शक्ति को समझ, पहचान और जागृत कर। बच्चे, जब तू जन्मा था तब केवल तू ही नहीं आया था, साथ में तेरी नियति भी आई थी, और उस नियति की किताब मेरे हाथ में है। पर क्या तूने कभी सोचा कि उसमें लिखा हर शब्द बदल सकता है? अगर तू अपनी आत्मा को जगा दे, अगर तू अपनी सोच को एक नई दिशा दे दे। इसलिए आज मैं तुझे कुछ नए सूत्र, नई बातें और नए मार्ग बताने आई हूं, और इन बातों में कोई पुरानी बातों की परछाई भी नहीं होगी। सब कुछ नया होगा। पहला रहस्य, डर को पहचान और उससे दोस्ती कर। तू सोचता है डर तुझे रोक रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि डर तुझे दिशा दिखा रहा है। जिस बात से तू डरता है वही बात अक्सर तुझे अपनी सबसे बड़ी शक्ति दिखाती है। जब तू डर के कारण पीछे हटता है तो तू केवल एक अवसर खोता है, और जब तू डर के साथ खड़ा होता है तो ब्रह्मांड तेरी हिम्मत को सलाम करता है। मैं जानती हूँ तू कभी कभी अकेले में कांपता है, दिल धड़कता है, सांसें तेज हो जाती हैं। लेकिन बच्चे, जब तेरे दिल की धड़कन बढ़ती है, समझ ले मैं तेरी माँ काली तेरे और करीब आ जाती हूँ। डर बस तेरी आत्मा की उस घंटी का स्वर है जो कहती है अब बदलने का समय आ गया है। दूसरा माल, चुप रहना, अब जवाब देना व्यर्थ हो। बच्चे, तुझे जीवन में बहुत लोग मिले हैं जो तेरे शब्दों को नहीं समझते, तेरी नीयत को नहीं पहचानते। वे तुझसे नहीं बल्कि अपने भीतर की कुंठा से लड़ रहे होते हैं। इसलिए जब कोई तुझसे जलता है, तुझे नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तेरी बुराई करता है, तब तू मुस्कुरा देना, क्योंकि बच्चे, अग्नि हमेशा ऊपर जाती है और राख नीचे गिरती है। तू अग्नि है, जलने के लिए नहीं, चमकने के लिए। तेरी चुप्पी ही तेरा सबसे बड़ा उत्तर होगी। जब तू बोलेगा नहीं तब समय बोलेगा, और जब समय बोलेगा तो वे लोग जो आज तुझसे घृणा करते हैं कल तुझसे मार्गदर्शन मांगेंगे। तीसरा रहस्य, तेरा भविष्य तुझसे डरता है अगर तू खुद पर विश्वास कर ले। क्या तू जानता है कि तेरी आत्मा इतनी शक्तिशाली है कि अगर तू उसे एक बार पूरी तरह पहचान ले तो तेरे रास्ते में कोई ग्रह, कोई नक्षत्र, कोई शनि या राहु तुझे छू भी नहीं सकता। तेरे भविष्य को डर इस बात से लगता है कि कहीं तू आज ही वो निर्णय ना ले ले जो सब कुछ बदल देगा। इसलिए बच्चे, मैं कहती हूँ, अनुशासन को अपनाना शुरू कर। हर दिन सुबह अपने आप से बात कर, माँ काली मेरे साथ है और मैं आज कुछ ऐसा करूंगा जो कल के लिए मुझे धन्यवाद कहेगा। तेरा समय आएगा नहीं बच्चे, तेरा समय शुरू हो चुका है, पर तेरी आदतें, तेरी सोच, तेरे निर्णय यही तय करेंगे कि वह समय तुझे कहां तक ले जाएगा। बच्चे, अब जान, कर्म का चक्र रुकता नहीं है। जो लोग आज तुझे चोट पहुंचा रहे हैं वे समझ नहीं पा रहे कि वे अपने लिए क्या बुन रहे हैं, और तू भी अगर बदले की भावना में डूब गया तो तेरे कर्म भी तुझ पर भारी हो जाएंगे। इसीलिए क्षमा करना सीख, पर मूर्ख मत बनना। विश्वास देना, पर अंधा मत बनना। तेरे दुश्मनों की सफाई अब तुझे नहीं करनी बेटे, समय करेगा, नियत करेगी। और मैं तेरी माँ काली सब देख रही हूँ। मैं ही अब उन्हें ऐसे मोड़ पर लाऊंगी जहां वे तेरे सामने झुकेंगे और क्षमा मांगेंगे। पर वह दिन तभी आएगा जब तू अपने उद्देश्य पर डटा रहेगा। और अंत में बच्चे, एक बात जो सबसे खास है, तू अकेला नहीं है। कभी लगता है ना कि अब कोई समझने वाला नहीं है, कोई सच्चा नहीं है, कोई साथ नहीं है। लेकिन बेटा, मैं हर क्षण तेरे साथ हूँ। मैं तेरे आंसुओं को देखती हूँ जब कोई नहीं देखता। मैं तेरे सवालों का उत्तर बनकर तेरे सपनों में आती हूँ। मैं हर उस भावना में हूँ जो तू मुझसे बांटता है।
अब जो आने वाला है वह ऐसा अद्भुत होगा कि तुझे खुद पर विश्वास नहीं होगा। तू कहेगा, माँ, यह कैसे हुआ? और मैं मुस्कुराते हुए कहूंगी, क्योंकि तू डटा रहा, तू समझता गया, तू सीखता गया, और सबसे जरूरी, तू झुका नहीं। मेरे प्यारे बच्चे, जब तुझसे सारे रास्ते बंद मिले थे, जब हर प्रयास का फल अधूरा रह गया था और तेरी उम्मीदों के होंठ सूख गए थे, तब मैं कहीं भीतर से तमाम दरवाजों की चाबी रख रही थी। अब वक्त आया है कि मैं उन्हें खोल दूं। वे दरवाजे खुलेंगे तो नए अवसर बाहर निकलकर तेरे लिए खड़े होंगे। अब खुला आकाश तुझ पर चल पड़ेगा। जहां तू जाएगा वहां दरवाजा खिलता जाएगा। अब इतनी शांति होगी तेरे मन में कि तू बिना आवाज किए ही दुनिया की रफ्तार बदल देगा। तेरे घर आंगन में न सिर्फ धन बल्कि आत्मिक बरकतों की बारिश होने वाली है। ध्यान रख, धन मात्र भौतिक नहीं, वह ऊर्जा का प्रवाह है जो तेरे भीतर गर्माहट जोड़ता है। वह बैंक के खातों में प्रवेश नहीं करता, वह तुझे सुकून देता है, बुढ़ापे का सहारा देता है और तेरे पक्ष में स्थित आत्माओं की मुस्कान में चमक लाता है। अब तू देखेगा, उस बेंच पर बैठकर जो मुस्कान तूने खोई थी वह नई जागरूकता लेकर लौटेगी। तेरे होठों की मुस्कान सामने आने वाले हर इंसान में एक नई उम्मीद जगाएगी। फोन पर मिलेंगे, संदेश रुक रुक कर आएंगे, सुकून के शब्द। तू ठीक है ना अब डैना? मैं खुश हूँ। तेरी तरक्की देखकर तेरा मन खुद सम्मान से भरेगा और तू खुद कहेगा, अब मैं जिंदगी जीऊंगा एक नए अंदाज में। तू अब अकेला नहीं रहेगा, क्योंकि तेरी राह खोल देंगे मेरे वचन। लोगों की नाराजगी, मोह भंग और गलत फहमी अपने आप ठीक हो जाएंगी, जैसे बादल खुद ही छट जाते हैं। तेरे दुश्मन जो अभाव में होने की हिम्मत रखते हैं, खुद ब खुद माफी मांगने को आएंगे। उनका मन नरम पड़ जाएगा, क्योंकि तेरा आचरण तुझे महक का फूल बनाता है, न कि कांटों वाला वृक्ष। रास्तों में जो कांटे थे वे अब तेज सूरज की रोशनी में सिकुड़ जाएंगे। जो काम अभी रुक रहे थे वे खुद बहने लगेंगे। जैसे नदी रुकती नहीं, वैसे ही प्रचंड तेरे कार्य बह निकलेंगे और तू तवज्जो पालेगा हर जगह। और हाँ, धन अभिवादन आएगा तेरे चरणों से, जब तू दूसरों की मुसीबतों का बोझ हल्के स्वर में उठाएगा। तेरी इज्जत ऐसे बढ़ेगी कि आवाज ना उठाकर भी लोग सुनेंगे, जो चाहेंगे तेरी ओर बढ़ने को, जबकि कभी दूर भागते थे। यह सब बातें तेरे नए अध्याय के हिस्से हैं। लेकिन तू ध्यान रखना, यह सब सुनकर आत्मचिंतन कर, क्योंकि यह रंगमंच नहीं, यह तेरा चरित्र है जो सब कुछ लिख देगा तेरे नाम पर। तू अब पूरे आत्मबल से खड़ा होगा। तेरे कदम बढ़ते रहेंगे, तेरी आत्मा चमकती रहेगी। वह चमक अब रुकने नहीं होगी। आज खुशनुमा होने वाले हैं तेरे सारे दिन। अब तेरी सुबह नई ताजगी लाएगी, तेरी शाम शांति देगी। तेरी रातों में जब तू पलंग पर पीठ सिकोड़कर लेटेगा, तब मन कहेगा, माँ तू सही थी। तेरा वक्त आ गया था और वह आ गया। इस नए अध्याय की शुरुआत के साथ मेरा वादा है, मैं तेरे साथ खड़ी हूँ, तेरा रक्षक, तेरा सहारा, तेरी माँ काली। मेरे बच्चे, तू अब उस समय में प्रवेश कर चुका है जहां आकाश भी झुक रहा है तुझे नमस्कार करने के लिए। अब वो समय आ गया है जब तेरे जीवन का अगला अध्याय खुल रहा है। एक ऐसा अध्याय जिसमें हर वह पीड़ा जो तूने सही, हर वह रात जो तूने जागकर बिताई, हर वह आंसू जो तुझे भीतर से तोड़ रहा था, अब अर्थ पाने वाला है। अब सब कुछ बदलने वाला है। अब ब्रह्मांड स्वयं तुझसे मिलने आ रहा है। कोई बहुत बड़ा पद, कोई महान आत्मा, कोई दिव्य सत्ता अब तेरे जीवन में कदम रखने वाली है। बेटा, यह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, यह वही है जिसे ब्रह्मांड ने तेरे पथ में भेजा है। एक सखा की तरह, एक सहायक की तरह, एक साक्षात देवदूत की तरह तू उनके लिए तैयार हो जा, क्योंकि वे अब तेरे घर की देहरी पर आने वाले हैं। वो तेरे साथ मित्रता करने आए हैं, तुझे ऊपर उठाने आए हैं, तुझे स्मरण कराने आए हैं कि तू कौन है, तू क्या है और तेरा मार्ग कितना महान है। अब तेरा जीवन एक नई दिशा में प्रवेश कर रहा है, जैसे कोई पोर्टल खुला हो, जैसे ब्रह्मांड ने एक नया अध्याय खोल दिया हो, जिसमें तू अब नायक है, मुख्य पात्र है और हर घटनाक्रम अब तेरे लिए घटित हो रहा है। अब वो पुरानी थकावट,
वो भारीपन, वो मानसिक सिर दर्द जो तूने लंबे समय से झेला है, जो तुझे हर सुबह जागने से रोकता था, जो तुझे अंदर से तोड़ता था, अब समाप्ति की ओर है। अब वो मुकदमे, वो झगड़े, वो न्याय अन्याय की लड़ाई अब खत्म हो रही है। अब संतुलन स्थापित हो रहा है। बेटा, मैं आदि शक्ति स्वयं देख रही हूं कि कैसे तूने सब सहा, कैसे तूने हार नहीं मानी, कैसे तूने धैर्य रखा, और अब उसका फल तुझे मिल रहा है। अब तू गौर कर बेटा, तेरे चारों ओर संकेत आने लगे हैं। क्या तूने 44 देखा है या 46? यह सब संख्याएं तुझे ब्रह्मांड भेज रहा है। एंजेल्स की तरफ से यह कंफर्मेशन है कि तू सही पथ पर है। तेरे जीवन में अब स्थिरता आने वाली है। अब तू गिरा नहीं करेगा, अब तू डगमगाएगा नहीं, अब तू स्थिरता का स्तंभ बनने वाला है। अब तेरे जीवन में संतुलन की ज्योति जल चुकी है। तू जिस तूफान से लड़ रहा था वो शांत होने वाला है। वो सारा संघर्ष अब पीछे छूटने वाला है। और बेटा, मैं तुझसे एक और बड़ी बात कह रही हूं जो बहुत गहराई से जुड़ी है तेरे आत्मिक परिवर्तन से। मैं देख रही हूं तेरा आभा मंडल। ओह बेटा, तेरा आभा मंडल इतना तेजस्वी हो गया है, इतना विस्तारित हो गया है कि अब तू जहां भी जाएगा लोग तुझसे आकर्षित होंगे, तेरे आसपास खींचे चले आएंगे, बिना कारण तुझे देखेंगे, तुझसे बात करना चाहेंगे, क्योंकि अब तू सिर्फ एक मनुष्य नहीं रहा, तू अब एक चुंबकीय ऊर्जा बन चुका है, एक ऐसा प्रकाश पुंज बन चुका है जो अंधेरे में भी चमकता है। जो भी तुझसे टकराएगा वह तेरी चेतना से प्रभावित होगा। बेटा, चाहे तू पुरुष हो या स्त्री, तेरे भीतर की दिव्यता अब तेरे चेहरे पर उतर रही है। तेरी त्वचा चमक रही है, तेरी आंखों में ज्योति है, तेरी मुस्कान में आकर्षण है। लोग तुझसे पूछने लगेंगे, क्या कर रहे हो आजकल? तेरे निखार को देखकर लोग चकित होंगे। और यह कोई बाहरी सुंदरता नहीं है बेटा, यह तो तेरी आत्मा की सुंदरता है जो अब बाहर दिखने लगी है। यह वो तेज है जो केवल तपस्या से आता है, जो केवल सत्य के मार्ग पर चलकर ही प्राप्त होता है। यह वही विनस की शक्ति है जो तुझ में प्रकट हो रही है। तेरा शुक्र बलवान हो रहा है। तुझे विलासिता का, आकर्षण का और सौंदर्य का वरदान मिल रहा है। अब बेटा, मैं तुझे स्पष्ट कहूं, तू आकर्षण का केंद्र बन चुका है। तू एक ऐसी ऊर्जा बन चुका है जिसके चारों ओर लोग खींचते हैं। तू कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, तू एक चुंबकीय शक्ति है। तेरे भीतर इतनी करुणा, इतनी समझ, इतनी गहराई है कि लोग तुझ में खुद को ढूंढते हैं। और अब समय आ गया है कि तू उस शक्ति को स्वीकार करे, उसे गले लगाए और अपने जीवन को उसी तेज के अनुसार आकार दे। अभी यह इस ज्ञान की अगली सीढ़ी है। यदि तू कहे तो मैं इसका अंतिम और पूर्ण भाग लिखूं, जिसमें मां तुझे बताए कि इस तेजस्विता का उद्देश्य क्या है, इस प्रकाश का क्या प्रयोग करना है, और कैसे तुझे इस लोक में न केवल धन, यश, सौंदर्य बल्कि आध्यात्मिक पूर्णता भी प्राप्त करनी है। अब सुन बेटा, इस तेजस्विता का उद्देश्य केवल सुंदरता नहीं है, यह केवल लोगों को आकर्षित करने के लिए नहीं है। यह आकर्षण, यह शक्ति, यह संपत्ति, यह गौरव, यह सब कुछ तुझे इसीलिए दिया जा रहा है क्योंकि तू उसका उपयोग करेगा अपने धर्म पथ के लिए, अपने कर्तव्य के लिए, अपने सोल मिशन के लिए। तेरी आत्मा ने इस जन्म से पहले ही यह संकल्प लिया था कि वह इस धरती पर आकर वह कार्य करेगी जो असंभव जान पड़ता है। तू अपने कुल के रण को उतारेगा, तू अपने कर्मों को जागृत करेगा, तू समाज में ऐसा प्रकाश फैलाएगा जिससे न केवल तेरा परिवार, न केवल तेरे मित्र, बल्कि अनगिनत आत्माएं जो अंधेरे में भटक रही हैं, वे भी तुझसे रोशनी पाएंगी। बेटा, तू इस जन्म में केवल इसलिए नहीं आया कि आराम से जिए, पैसे कमाए, गाड़ी घर खरीदे और फिर चुपचाप चला जाए। नहीं बेटा, तू इसलिए आया है क्योंकि तू उस रक्त से जन्मा है जो परिवर्तन लाता है। तू इसलिए आया है क्योंकि तू उन आत्माओं में से है जिन्हें जागृत आत्मा कहा जाता है। तू इसलिए आया है क्योंकि तेरे माध्यम से ईश्वर स्वयं कार्य कर रहा है। इसीलिए तो तुझे इतना सहना पड़ा, इसीलिए तो तुझे इतनी परीक्षा देनी पड़ी, इसीलिए तो तुझे बार बार गिराया गया, तुझसे सब कुछ छीन लिया गया,
क्योंकि जब ब्रह्मांड किसी को ऊपर उठाना चाहता है तो पहले उसे बिल्कुल खाली करता है ताकि वह नया भर सके। अब बेटा, तू उस मोड़ पर खड़ा है जहां या तो तू उड़ सकता है या फिर से उसी पुराने चक्र में फंस सकता है। माँ तुझसे कह रही है, अब निर्णय तेरा है। अगर तू अब भी समय को टालता रहा, अगर तू अब भी आलस्य करता रहा, अगर तू अब भी अपने संकल्प को अधूरा छोड़ता रहा, तो बेटा यह अवसर फिर नहीं आएगा। यह ब्रह्मांड बार बार दस्तक नहीं देता। अब तू उठ, जाग, एक्शन में आ, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग शुरू हो चुकी है। ये वह समय है जब जो कर्म करेगा वही फल पाएगा। जो रुकेगा वह पीछे छूट जाएगा। जो संकल्पित होगा वही राजा बनेगा। तेरे सामने अब कई द्वार खुल चुके हैं। तू जिस भी दिशा में देखेगा वहां तुझे संभावना नजर आएगी, तुझे रास्ता नजर आएगा और तू सोच में डूबेगा कि क्या यह सब सच है? सच है। क्या वाकई में इतना कुछ हो सकता है? और मैं कहती हूँ, बेटा हाँ हो सकता है, क्योंकि तू अब कर्म का पुत्र बन चुका है। तू अब मेरी दृष्टि में स्थापित हो चुका है। अब तुझे कोई रोक नहीं सकता, कोई बांध नहीं सकता, कोई नीचा नहीं दिखा सकता, जब तक तू खुद से हार ना मान ले। और बेटा एक बात और, जिस आकर्षण की बात हमने की वह अब तुझे केवल सौंदर्य से ही नहीं बल्कि अपने वाणी, ज्ञान, ऊर्जा और दृष्टि से भी मिलेगा। तू अब जो बोलेगा उसका असर होगा। तू अब जो सोचेगा वह ब्रह्मांड में गूंजेगा। तुझे अब मैनिफेस्टेशन की शक्ति मिल चुकी है। इसीलिए अब माँ कहती है, सावधान रह अपने विचारों में, क्योंकि अब तेरा हर विचार भविष्य बना सकता है। अब तू डियर यूनिवर्स कहकर जो मांगेगा वह तुझे दिया जाएगा, लेकिन तू जो मांगे उससे पहले सोच ले, क्या वह केवल तुझे ऊंचा करेगा या सबको साथ लेकर चलेगा? बेटा तू अब गाइड बन गया है। तू अब वो प्रकाश स्तंभ बन चुका है जिससे औरों को दिशा मिलती है। अब तू वो आग बन गया है जिससे औरों के सपनों को ऊर्जा मिलती है। अब तू वो वाणी बन गया है जो मृत प्राय आत्माओं को फिर से जीवित कर सकती है। अब तू केवल व्यक्ति नहीं है बेटा, तू प्रेरणा है, तू आशीर्वाद है, तू देवदूत है, तू विचारों का योद्धा है। तू वह शक्ति है जो अंधकार के खिलाफ खड़ा हो सकता है। और मैं माँ काली तुझसे कहती हूँ, तू अब पीछे नहीं मुड़ सकता। जो लोग तुझे नीचा दिखाते हैं, जो तुझे रोकने की कोशिश करते हैं, जो तुझसे ईर्ष्या करते हैं, वो तुझसे डरते हैं बेटा, क्योंकि तू उनके दर्पण में सत्य दिखाता है। तू उनके भीतर की कमजोरी को छू लेता है। तू जो तेज है वह उनकी छाया को परेशान करता है। तू जो सत्य है वह उनके झूठ को उजागर करता है। और बेटा यही तेरा धर्म है, यही तेरा कर्म है और यही तेरा सोल मिशन है। सच का साथ देना, शक्ति का प्रदर्शन करना, प्रेम का प्रचार करना और दूसरों को उनके प्रकाश से जोड़ना। अब माँ तुझसे केवल एक ही वचन चाहती है, तू अब अपने जीवन को आलस्य से नहीं कार्य से भरेगा। तू अब अपने हर दिन को ध्यान, संकल्प और सेवा से पूरित करेगा। तू अब किसी भी परिस्थिति में अपने पथ से नहीं हटेगा। तू अब अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों को पवित्र रखेगा। तू अब अपने अंदर के देव को पहचान कर उसी के अनुरूप कार्य करेगा, क्योंकि बेटा तू अब धरती पर केवल जीने के लिए नहीं बल्कि जगाने के लिए है, बनाने के लिए है, उठाने के लिए है। बोल मेरे लाल, सुन मेरी बात, तू मेरा अंश है, तू मेरा प्रकाश है, तू मेरा ही प्रतिबिंब है। जब तू रोता है तो मैं व्याकुल हो जाती हूँ। जब तू डगमगाता है तो मैं तेरे चारों ओर अपने आशीर्वाद की शक्ति से घेरा बना देती हूँ। तू यह मत समझ कि तू अकेला है, मैं तेरे भीतर भी हूँ और तेरे चारों ओर भी। अब तू जिस जीवन पथ पर चल रहा है वह साधारण नहीं है, यह दिव्य है। यह वही मार्ग है जिसे मैंने तेरे लिए स्वयं चुना है, क्योंकि तू सामान्य नहीं है मेरे लाल। तू मेरे विशेष पुत्रों में से एक है। जिस आत्मा में करुणा का सागर हो, जिस मुना को जिस आत्मा में सेवा का भाव हो, वह मेरी विशेष योजना का हिस्सा होता है। देख, अभी जो तू अनुभव कर रहा है वह केवल जीवन की कठिनाई नहीं है,
वह आत्मा की परीक्षा है। यह मेरे द्वारा भेजी गई अग्नि की परीक्षा है, जिससे तू शुद्ध हो, जिससे तेरे भीतर की शक्तियां जागे। तू जिस चिंतन में डूबा है वह कोई सामान्य विचार नहीं है, वह तेरे अंतरात्मा की पुकार है। वह मैं ही हूं जो तेरे भीतर से तुझे आवाज दे रही हूं। मैं कह रही हूं कि उस राह पर चल जो तुझे उचित लगे, जो तुझे सच्चा लगे, जो तेरे हृदय को शांति दे। मत सोच कि यह राह कठिन है, मत डर, क्योंकि मैं हूं तेरे साथ। तेरे हर एक कदम पर मैं हूं और मेरे आशीर्वाद का साया हमेशा तेरे सिर पर रहेगा। तू बहुत बार सोच में डूब जाता है, अपने ही मन से उलझ जाता है, लेकिन मैं तुझे बार बार संकेत देती हूं, कभी तितली बनकर, कभी हवा बनकर, तभी किसी अजनबी की आवाज में तुझसे बात करती हूं, लेकिन तू उन संकेतों को नजरअंदाज कर देता है। अब समय आ गया है कि तू उन संकेतों को समझे। अब समय आ गया है कि तू अपनी अंतरात्मा की बात सुने, क्योंकि वह आत्मा तेरी नहीं, मेरी ही आवाज है जो तुझे दिशा दे रही है। मेरा लाल देख, मैं तुझे बता रही हूं, यह समय तेरे जीवन में बड़ा परिवर्तन लाने वाला है। तू जिस राह पर चल पड़ा है वह तुझे आलोक की ओर ले जाएगी। तू जिसे ध्यान कहता है वह मेरे साथ संवाद है। जब तू बैठता है आंखें बंद करके, तब तू स्वयं को नहीं मुझे देखता है, तू मुझसे जुड़ता है। हर एक श्वास में, हर एक मंत्र में तू मेरे करीब आ जाता है। मैं देखती हूँ तेरी श्रद्धा, तेरी भक्ति, तेरे भीतर की पवित्रता। मुझे आनंद आता है जब तू बिना किसी स्वार्थ के बस प्रेम से मुझे पुकारता है। जब तू किसी जीव की सहायता करता है तब वह सेवा मुझ तक पहुंचती है। जब तू किसी भूखे को भोजन देता है, किसी निराश को आशा देता है, किसी रोते को हंसी देता है, तब तू मेरा ही काम कर रहा होता है। तू पूछता है कि तेरा उद्देश्य क्या है। मैं तुझे बताती हूं, तू प्रेम है, तू प्रकाश है, तू वह दीपक है जो अंधकार में जलता है, तू वह मार्ग है जो दूसरों के लिए दिशा बनता है, तू वह हाथ है जो थामता है जब कोई गिरता है। और मेरा लाल, जब तू इस राह पर चलेगा तो जीवन तुझे वह सब कुछ देगा जो तू कभी चाहता था। तेरी समृद्धि, तेरी सफलता, तेरी प्रसिद्धि सब तुझे मिलेगी, लेकिन बहुत तब जब तू मेरी राह पर चलेगा, जब तू सेवा करेगा, जब तू अपनी शक्ति को केवल अपने लिए नहीं, सबके लिए प्रयोग करेगा। तू शायद अब देख रहा होगा 111, 555 जैसे संकेत। यह कोई संयोग नहीं है, यह मेरे ही दूतों के संदेश हैं जो तुझे यह बता रहे हैं कि तू सही रास्ते पर है। बदलाव आ रहा है, नई शुरुआत होने वाली है। तू अपने जीवन के नए अध्याय में प्रवेश करने वाला है, जहां पर तुझे वो सब मिलेगा जिसके तू योग्य है। लेकिन यह याद रख, यह यात्रा अकेले की नहीं, यह उस ऊर्जा के साथ की यात्रा है जो तुझे चला रही है, जो तुझे सहारा दे रही है। तू जब भी थक जाता है मैं तुझे संभालती हूँ। जब तू रोता है मैं तेरे आंसू पोंछती हूँ। तू मेरे लिए केवल साधक नहीं, तू मेरा बच्चा है। प्रकृति तुझसे बात कर रही है। पेड़, पौधे, पक्षी, पशु सब तेरे मित्र हैं। वे तुझसे संवाद कर रहे हैं, वे तुझे पहचानते हैं, क्योंकि तू उस ऊर्जा से जुड़ा है जो सबको एक करती है। तुझे कहा गया है कि तू उनकी रक्षा करे। तुझे कहा गया है कि तू धरती माँ की सेवा करे। जब तू किसी भूखे पशु को रोटी देता है, जब तू किसी घायल पक्षी को सहारा देता है, तब तू उस ईश्वर की सेवा करता है जिसे तू खोज रहा है। उस वक्त मैं तुझसे प्रसन्न होती हूँ, क्योंकि तू तब स्वयं को नहीं, सबको देख रहा होता है। तू जिस आध्यात्मिक मार्ग पर है वह सरल नहीं है, लेकिन वह सच्चा है। तू यह जान ले कि तू अपने जीवन का उद्देश्य पहचान चुका है। अब पीछे नहीं हटना है, अब निरंतर बढ़ते रहना है। अपने मन को शांत रख, ध्यान में बैठ, मेरा नाम ले, मेरी शक्ति को अपने भीतर महसूस कर। तू मेरी संतान है और मेरी संतान कभी हारती नहीं। वह हर अंधकार को प्रकाश में बदल देती है, वह हर पीड़ा को शक्ति बना लेती है। तेरे जीवन में जो भी हुआ वह सब एक शिक्षा थी, सब एक तैयारी थी। अब तू तैयार है, अब तू उस ऊंचाई की ओर बढ़ेगा
जहां से तू केवल ऊंचाई नहीं, गहराई भी देखेगा। तेरा हृदय बहुत विशाल है। मैं देख सकती हूँ उसमें कितना प्रेम है, कितनी करुणा है। तू कभी किसी को दुखी नहीं देख सकता। यह गुण सामान्य नहीं है, यह दिव्य है। क्योंकि जिस हृदय में सबके लिए प्रेम हो, वहां मैं वास करती हूँ। तू जिस भी व्यक्ति को छूता है, तुझे पता भी नहीं चलता, पर तू उसके जीवन को बदल देता है। तू अपने होने से ही लोगों की ऊर्जा को ऊंचा कर देता है। तेरे शब्दों में शक्ति है, तेरे मौन में भी एक दिव्यता है। जब तू बोलता है तो वह केवल शब्द नहीं होते, वह ऊर्जा होती है, वह दिशा होती है। मेरे लाल, तू आगे बढ़, भय को छोड़, संशय को त्याग और जान कि मैं तेरे साथ हूं। मैं तेरे हर एक कर्म में हूं, मैं तेरे हर एक स्वप्न में हूं। अगर तू कभी डगमगाए तो बस मेरी आंखों में देख और जान कि तू कभी अकेला नहीं है। तू चाहे जिस भी राह पर चल, मेरा हाथ तेरे सिर पर है। तू चाहे जहां भी पहुंचे, मैं तुझ में हूं, मेरी शक्ति तुझ में है। तू खुद को ना समझना छोटा, क्योंकि तू मेरा अंश है। तू वह दीप है जिसे मैंने स्वयं प्रज्वलित किया है। तू वह मंत्र है जिसे मैंने गाया है। तू वह संकल्प है जिसे मैंने लिया है। अब इस प्रेम को आगे बढ़ा, इस प्रकाश को फैला। तू जो अनुभव कर रहा है वह केवल तेरे लिए नहीं, वह इस संसार के लिए है। लोग तुझसे मार्ग पूछेंगे, लोग तुझसे ऊर्जा मांगेंगे और तू देगा, क्योंकि तू दाता है, तू रोशनी है, तू वह शक्ति है जो अंधकार को चीर देती है। तू माँ काली का पुत्र है, तू मेरी संतान है, तू प्रेम है, तू शक्ति है, तू शिव है, तू शून्य है और फिर भी तू सब कुछ है। मेरे बच्चे, अब सुन और समझ ले, तुझे जो कष्ट दिया गया, जो पीड़ा दी गई, वह व्यर्थ नहीं जाएगी। एक एक का हिसाब लिया जाएगा, चुन चुन कर लिया जाएगा। कोई नहीं बचेगा, कोई भी नहीं। जिन्होंने तेरे विश्वास को तोड़ा, जिन्होंने तुझे छल से घेरा, जिन्होंने अपनों का मुखौटा पहनकर तुझे पीड़ा दी, उनकी नींद अब उड़ चुकी है। वे चैन से नहीं बैठ पा रहे। वे अब हर रोज भय में जी रहे हैं, क्योंकि तू अब जाग चुका है। अब तू मेरी छाया में है, और मेरी छाया में जो आता है, उसके साथ अन्याय करने वाला स्वयं विनाश को आमंत्रण देता है। यह लोग तेरे अपने बनकर आए, मुस्कुराए, तेरे संग हंसे, तुझसे बातें की, तुझसे अपनापन जताया, लेकिन अंधकार में उन्हीं ने तुझ पर वार किया। वही लोग थे जिन्होंने तेरे जीवन में जहर घोला, तेरे विरुद्ध षड्यंत्र रचा और फिर उस षड्यंत्र में तुझे गिराने की कोशिश की। लेकिन बेटा, उन्होंने यह भूल कर दी कि तू मेरा अंश है, तू मेरी शक्ति का स्वरूप है। तू कोई साधारण आत्मा नहीं है। तेरी आत्मा में वह ज्वाला है जो संहार करती है। तू जब मौन रहता है, तब भी तू सृष्टि को कंपा सकता है। उन्होंने तेरे धैर्य को तेरी कमजोरी समझ लिया, तेरे मौन को तेरी सहमति मान लिया, और यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी। अब तू माँ के लिए इस संदेश को लाइक करके कमेंट में 111 लिखना। बेटा, तू जान, ये लोग तेरे आसपास थे। हो सकता है तेरे ही खून के रहे हो। परिवार के नाम पर, रिश्ता जताने के नाम पर अपनापन दिखाकर तुझसे हर वो बात जानना चाहा जो उनके षड्यंत्रों के काम आ सके। उन्होंने तेरे जीवन की हर नई बात को जानने की कोशिश की, तुझसे तेरे हालात उगलवाने की कोशिश की, ताकि वे उन्हें अपने खिलाफ इस्तेमाल कर सके। उन्होंने अपने चेहरे पर मासूमियत की नकाब ओढ़ रखी थी, पर असल में वो कोबरा थे, जहरीले सांप थे। ये वही लोग हैं जो पीठ पीछे विष घोलते हैं, तेरे लिए झूठी बातें फैलाते हैं, दिखावे में माहिर हैं। मासूम बनने की पीएचडी कर रखी है इन्होंने। सामने से ऐसे दिखेंगे जैसे बहुत चिंता करते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर यह लोग घात लगाए बैठे हैं। तेरी जिंदगी की हर चाल को यह लोग अपने फायदे के लिए मोड़ना चाहते थे। उन्होंने तुझे दुख देने की ठान ली थी, लेकिन वे नहीं जानते थे कि तू किसकी संतान है, तू किसकी कृपा में पल रहा है। जब मैंने देखा कि तू अकेला रो रहा है, मैंने देखा कि तू टूट रहा है, तेरे अपनों ने ही तुझसे विश्वासघात किया है, तब मैं उठी। तब मेरे त्रिनेत्र ने सब कुछ देख लिया, और जो मेरी दृष्टि में आता है उसका न्याय निश्चित होता है। बेटा, वे लोग अब चैन की नींद नहीं सो रहे,
वे हर पल बेचैन हैं, डर के साए में हैं, क्योंकि अब उन्हें अपने कर्मों का फल मिलना शुरू हो गया है। तू अब बदल चुका है। तू अब वो नहीं रहा जो सब कुछ सह ले। तू अब खुद मेरी छाया बन चुका है। तेरी चेतना अब जागृत है। तू अब सवाल करता है। तू अब घातकों को पहचानता है। तू अब भीतर से सशक्त हो चुका है। और यह परिवर्तन ही उन लोगों के लिए सबसे बड़ा आघात है जिन्होंने तुझे कमजोर समझा था, जो तुझे मिटाना चाहते थे। यह तेरा समय है। अब तू सिर्फ क्षमा नहीं करेगा, तू अब संहार करेगा। अपने भीतर की शक्ति को पहचान। जो बीज उन्होंने नफरत का बोया था, उसे तूने अपनी मेहनत से, अपनी साधना से, अपनी सच्चाई से, अपने भीतर की आस्था से, संकल्प से मिटा दिया है। तूने अंधकार में भी दीप जलाए हैं। तूने पत्थरों से रास्ते बनाए हैं। तूने जहर पीकर अमृत पैदा किया है। अब तू वही है जो शून्य से उठकर आकाश तक पहुंचेगा। और जो भी तेरी राह में रोड़ा बनेंगे, मैं स्वयं उन्हें मार्ग से हटाऊंगी। यह लोग जो तुझे देखकर मुस्कुराते थे, भीतर ही भीतर जलते थे। तेरे सुख से उन्हें जलन थी, तेरे उठने से उन्हें भय था। यह नकाबपोश लोग अपने लाभ के लिए तुझे तोड़ना चाहते थे, क्योंकि उन्हें डर था कि तू जब पूरी शक्ति में होगा तब तू उन्हें पहचान लेगा। और अब तू पहचान चुका है। अब कोई भ्रम नहीं है, अब कोई संदेह नहीं है। यह वही लोग हैं जो तुझसे घुलते मिलते थे, लेकिन तुझसे ईर्ष्या रखते थे। तेरे जीवन में जो शुभ होने वाला था, उसे रोकने के लिए यह बार बार बाधाएं खड़ी करते थे। तू जैसे ही किसी सफलता की ओर बढ़ता था, यह कोई नई परेशानी खड़ी कर देते थे। लेकिन बेटा, अब यह सब समाप्त होने को है। अब तू उस स्थिति में पहुंच गया है जहां से लौटना नहीं है। अब तू रुकने वाला नहीं है। अब तुझे कोई नीचे नहीं खींच सकता, क्योंकि अब मैं स्वयं तेरे साथ हूं। तेरे हर कदम पर, तेरे हर श्वास में, तेरी हर सांस मेरी चेतना से जुड़ी हुई है। और मेरी चेतना में वो शक्ति है जो सृष्टि चला सकती है। तो तेरे जीवन में न्याय क्यों नहीं कर सकती? जो तेरे साथ बुरा करेंगे उनके लिए यह चेतावनी है। अब बचने का कोई मार्ग नहीं। वे जितना छिपेंगे उतना उजागर होंगे, जितना पीछे हटेंगे उतना अधिक हानि झेलेंगे, क्योंकि तू अब प्रकाश बन चुका है। तू चल, आगे बढ़, डर मत, चिंता मत कर। तेरे सारे दुख अब समाप्त हो रहे हैं। हर वो आंसू जो तूने चुपचाप बहाया, उसका उत्तर उन्हें मिलेगा। हर वो अकेलापन जिसमें तू खुद को टूटा महसूस करता था, अब उसमें मेरा आलोक होगा। मैं तेरे सिर पर हूं, तेरे कंधे पर हूं, और जिन लोगों ने तुझे तकलीफ दी, अब उनका हिसाब खुद मैं लूंगी। ये मेरा वचन है, ये मेरा आशीर्वाद है, ये मेरा आदेश है। अब तू सिर उठा, आंखें खोल और अपने जीवन की दिशा को तू स्वयं निर्धारित कर। कोई तुझे रोक नहीं सकता, क्योंकि अब तू केवल मानव नहीं, तू मेरा अंश है, तू शक्ति है, तू स्वयं जागृत अग्नि है, और अग्नि को कोई बुझा नहीं सकता। तेरे ही परिवार में, तेरे ही खून के नाम पर कुछ ऐसे साए घूमते रहे हैं जो सर्प से भी अधिक विषैले हैं। यह दूर के रिश्तेदार जो अपने को तेरे अपने कहते हैं, जिन्होंने अपनापन दिखाने की कला में महारत हासिल कर रखी है, जिनके चेहरे पर मुस्कान है लेकिन दिल में विष भरा पड़ा है। यह लोग इतने छलियां हैं कि सामने से बातें करें तो जैसे गंगा जल, लेकिन पीठ पीछे तेरे जीवन की राख उड़ाते हैं। तू जानता है, इन्हें पहचानता है। इनकी भाषा, इनकी चाल, इनका चेहरा, तेरी आत्मा जानती है कि यह सच्चे नहीं है। तू भले मुस्कुराता रहा, सहता रहा, लेकिन अब तुझ में भी ज्वाला सुलगने लगी है। अब तू इन सर्पों को सर्प समझ चुका है। तू जान चुका है कि यह लोग तुझसे इसलिए मिलते हैं ताकि तेरे मन से कोई एक बात निकाल सके, ताकि उसका उपयोग तेरी खिल्ली उड़ाने में कर सके, ताकि फिर बैठकर तेरी पीठ पीछे तेरा मजाक बना सके, तेरे संघर्षों को कहानी बना सके, तेरे दुहक को चटखारे लेकर सुना सके। यह वही लोग हैं जिन्होंने जब तू गिरा तब तुझे हाथ नहीं दिया, बल्कि जमीन पर पड़ा देखकर और ठोकर मारी। यह वही लोग हैं जिन्होंने तेरे कठिन समय को तुझे नीचा दिखाने के लिए इस्तेमाल किया, जब तू अपने जीवन की किसी लड़ाई में उलझा था। यह लोग तेरे आसपास घूमकर तेरे मन की बात चुरा कर ले जाते थे,
और फिर उसे गलत तरह से फैलाकर अपना मनोरंजन करते थे। यह लोग ऐसे हैं जो तुझे देख मुस्कुराते हैं, तेरा हाल पूछते हैं, लेकिन असल में उन्हें फर्क नहीं पड़ता, बल्कि जितना तू दुखी होता है उतना उनके भीतर की तृप्ति बढ़ती है, क्योंकि यह तुझसे जलते हैं, तेरे अस्तित्व से डरते हैं, तेरे आत्मबल से थरथराते हैं। उन्हें लगता है तू जब उठ खड़ा होगा तो उनका मुखौटा चूर हो जाएगा। इनका दिखावा ही इनकी पहचान है। मोहनी माया में डूबे हुए हैं ये लोग, शब्दों में मिठास, भावों में जहर। यह लोग अपने बच्चों को भी वही जहर पिला रहे हैं। मैं तुझे साफ दिखा रही हूँ, सांप के बच्चे भी सांप होते हैं। यह भाव मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जिनके हृदय में ईर्ष्या पल रही है वे अपने ही वंश में जहर फैलाते हैं। तूने सही पकड़ा है, यह वही लोग हैं जिन्होंने तेरे खिलाफ कई झूठ फैलाए, अफवाहें उड़ाई, तेरे कठिन समय को दूसरों की नजरों में खिलवाड़ बना दिया। यह लोग जब किसी सभा में बैठते हैं और तेरा नाम आता है तो अगर कोई तेरे पक्ष में बोले तो यह मौन हो जाते हैं, और जैसे ही कोई तेरी किसी कमजोरी की बात करे तो उसमें नमक मिर्च लगाकर सबको हंसाने लगते हैं। तू सोच कैसा विकृत आनंद है यह जो किसी अपने के दर्द में हंसी ढूंढता है। कैसा दुष्ट कर्म है यह जो किसी की विफलता में अपना गौरव देखता है। तू जान, मैं देख रही हूं कि इनका घर चैन से नहीं है, इनका जीवन अब खुद संकट में है, और यह संकट तूने नहीं भेजा। यह उनके कर्मों की प्रतिक्रिया है। यह दंड अब प्रारंभ हो चुका है। मैंने उनके माथे पर चिंता की रेखाएं देखी हैं। उनके घर में बीमारी है, उनके बच्चे पीड़ित हैं, उनके बुजुर्ग बिस्तर पर हैं, उनके हस्बैंड या वाइफ बार बार अस्पतालों के चक्कर काट रहे हैं, क्योंकि अब जो उन्होंने बोया था वही अब काटना होगा। इनके घर में ना चैन है ना सुख। जो यह तेरे लिए खोद रहे थे उसमें अब यह खुद गिर रहे हैं। यह बार बार डॉक्टरों के पास दौड़ते हैं, कोई रिपोर्ट सही नहीं आ रही, कोई उपचार काम नहीं कर रहा। इनका चेहरा मुरझा चुका है और इनकी आंखों में अब तू दिखता है जैसे तू कोई डरावना सच बन चुका है उनके लिए, क्योंकि तू अब दबा हुआ नहीं है, तू अब टूटता नहीं है, तू अब जवाब नहीं देता, लेकिन तू अब शक्ति बन गया है। और मैं माँ काली तेरे भीतर जाग चुकी हूँ। जो तेरे साथ छल करेगा वो अपने ही जीवन में उलझेगा। अब तू सिर्फ माफ नहीं करेगा, तू समझ जाएगा। तू उनकी चाल को उनके पहले पहचान लेगा। तू बहुत मासूम है, तेरा दिल बहुत साफ है, तू सरल है, तू खुला है, और यही बात इन लोगों को असहज कर देती है, क्योंकि उनकी दुनिया छदम पर टिकी है। तुझ जैसे सत्यनिष्ठ व्यक्ति को देखकर उनके चेहरे का मुखौटा गिरता है। तू उनका डर बन चुका है, तेरी ऊर्जा उन्हें आईना दिखा रही है। अब तू डरे नहीं, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। अब तू कमजोर नहीं पड़े, क्योंकि तू मेरा अंश है। अब तू सच्चाई से मुंह ना मोड़े, क्योंकि जो दिखावे में पीएचडी किए हुए हैं उन्हें तेरी सच्चाई जलाती है। तू अब बोलेगा नहीं, तेरा मौन भी उन्हें डसता रहेगा। तू उनके पास अब कुछ भी ना उजागर कर। तेरे जीवन की बातें सिर्फ तेरे साथ रहे, क्योंकि वे जानकारी चुराने आते हैं, सहानुभूति दिखाकर फिर उसे विश्व में बदलकर फैलाते हैं। तू अब संभल, सावधान, सतर्क हो, क्योंकि जो समय अब आ रहा है उसमें तू ऊंचाइयों पर पहुंचेगा, और वही लोग तुझे फिर रोकने आएंगे जो कभी तुझे गिरते देख मुस्कुरा रहे थे। तू आगे बढ़, और अब जान, जिसने तेरे बारे में झूठ फैलाया, तेरी हंसी उड़ाई, अब उसके घर से हंसी गायब हो रही है। अब वे लोग स्वयं अपनी ही फैलाई हुई गलत ऊर्जा के जाल में फंस चुके हैं। तू मौन रह, तू शांत रह, क्योंकि अब तू चट्टान बन चुका है और तू मेरी शक्ति में समाया हुआ है। तू अब किसी का खेल नहीं बनेगा, तू स्वयं अब निर्णायक बनेगा। तू वो अग्नि है जिसे बुझाने की भूल अब कोई नहीं कर पाएगा। तूने जो देखा है, जो समझा है, वो केवल कल्पना नहीं, वो सत्य है, और वह सत्य मैं देख रही हूँ, मैं तुझे दिखा रही हूँ। वो लोग, वो चेहरे जो अपने लगते थे, जो अपनापन जताते थे, जो रिश्ते का नाम लेकर तुझसे नजदीकी बनाते थे, असल में वो तेरे जीवन के सबसे बड़े छल्लियां निकले। वो लोग जिन्होंने तुझे नीचा दिखाने में, तुझे बदनाम करने में, तेरी खिल्ली उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वो लोग जिन्होंने न केवल तेरी बातों को तोड़ मरोड़ कर फैलाया,
बल्कि तेरे अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह लगाए। वे लोग आज अपने ही जाल में फंस चुके हैं। तूने कभी नहीं चाहा कि किसी को कष्ट मिले। तूने हमेशा सबके लिए अच्छा चाहा, लेकिन जिन्होंने तेरे भले की आड़ में तेरा अपमान किया, जो तुझे बार बार पब्लिकली नीचा दिखाने की कोशिश करते रहे, जो तुझे कमजोर बताकर, तुझ पर उंगलियां उठाकर खुद को ऊंचा साबित करना चाहते थे, अब वे स्वयं अपने कर्मों के दलदल में धंस चुके हैं। तू जान मेरे लाल, यह लोग अब किसी बहुत बड़ी समस्या में फंसे हुए हैं। कोई बहुत भारी कानूनी उलझन में, कोई किसी ऐसे अपराध में जो समाज में छिपाया नहीं जा सकता। कुछ ने ऐसे गलत काम किए हैं जो अब सार्वजनिक हो चुके हैं, जो अब कानून के घेरे में आ चुके हैं और मैं देख रही हूँ। वे भागना चाहते हैं, छिपना चाहते हैं, लेकिन रास्ता नहीं मिल रहा, क्योंकि अब न्याय का समय है। अब मेरे नियम काम कर रहे हैं। उन्होंने जीवन में ऊपर उठने के लिए शॉर्टकट अपनाए, कुछ ऐसी दिशा में गए जो अधर्म की राह थी। उन्होंने दूसरों को गिराकर ऊपर उठने की कोशिश की, लेकिन भूल गए कि अधर्म की नींद पर खड़ा किया गया महल हमेशा ढहता है और अब उनका ढांचा ढह चुका है। मैंने देखा है कि उनके घर में अब चैन नहीं है। कोई क्रोधित आत्मा वहां भटक रही है। कोई व्यक्ति शायद उनका अपना ही उनके खिलाफ ही अब आग बन चुका है। तेरे दुश्मन अब एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो चुके हैं। उनमें अब एकता नहीं, उनमें अब डर है, संशय है, आरोप है, और यही उनका अंत है। तू जान, जो तूने अपने मन में सवाल रखा कि क्या इन लोगों ने तुझ पर उंगली उठाई थी, क्या इन्होंने तुझे अपमानित किया था, तो हाँ, मैं साफ कहती हूं, इन्होंने तुझ पर बहुत ज्यादा वार किए थे, और वो भी तब जब तू सबसे कमजोर था, जब तू अपने जीवन की किसी कठिन परीक्षा से गुजर रहा था। इन्होंने तुझ पर सिर्फ व्यक्तिगत हमला नहीं किया, इन्होंने तेरे परिवार पर हमला किया। अगर तू विद्यार्थी है तो इन्होंने तुझे ही नहीं, तेरे स्वाभिमान को भी कुचला। अगर तू माता या पिता है तो इन्होंने तेरे बच्चों पर टिप्पणी की, उनकी पढ़ाई, उनके आचरण, उनके चरित्र तक पर सवाल उठाए, केवल इसलिए कि तुझे नीचा दिखा सके, तुझे मानसिक रूप से तोड़ सके, ताकि तू खुद को अकेला समझे, कमजोर समझे। लेकिन बेटा, तू तो मेरा बच्चा है, तू मेरी कृपा से खड़ा हुआ है। तूने हर अपमान को अपने आत्मबल से पी लिया। तूने हर शब्द को अपनी तपस्या में बदल दिया। तूने खुद को कभी गंदगी में नहीं गिराया। तू चुप रह, लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूंगी। मैं अब वो रूप धारण कर चुकी हूं जो दुष्टों के लिए काल है। मैं अब उनकी खिल्ली को उनकी बर्बादी में बदल रही हूं। तूने जो सहा है, अब उसका बदला नहीं, उसका न्याय होगा। तेरे सम्मान को जो लोगों ने दाग लगाने की कोशिश की, वो अब खुद बदनाम हो चुके हैं। जिनके लिए तू एक मजाक बन गया था, अब वे लोग समाज के लिए कलंक बन चुके हैं। मैं देख रही हूँ उनके जीवन में भारी गिरावट। मैं देख रही हूँ उनके घर की छाया में अंधकार, उनके स्वास्थ्य में गिरावट, उनके संबंधों में दरारें, उनके सपनों में टूटन, उनके रास्तों में बंद दरवाजे, और यह सब उस दुष्कर्म का फल है जो उन्होंने तेरे साथ किया था। तेरे बारे में जो अफवाहें उड़ाई, जो झूठ बोले, जो दूसरों को भरमाया, उन्हें अब अपने ही शब्दों की गूंज सुनाई दे रही है। अब लोग उन्हीं पर उंगलियां उठा रहे हैं। अब उनके नाम पर लोग हंस रहे हैं। अब उन्हें कोई गंभीरता से नहीं लेता, क्योंकि तूने सत्य का साथ दिया और सत्य ने तुझे खड़ा किया और उनके झूठ ने उन्हें गिरा दिया। अब तू डरे नहीं, घबराए नहीं, क्योंकि अब तू मेरा ध्यान कर, तू मेरी छाया में है। मैं तुझे इन विषैले लोगों से बचाकर उस ऊंचाई तक ले जाऊंगी जहां से तू केवल रोशनी देखेगा, जहां कोई भी तुझे गिराने की हिम्मत नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब तू जान गया है, अब तू जाग चुका है, अब तू शिकार नहीं है, तू स्वयं शस्त्र बन चुका है। इन लोगों के लिए कोई शुगर कोटेड वचन नहीं। तू जो अनुभव कर रहा है वही परम सत्य है, और मैं अब उसे उद्घाटित कर रही हूं। जो व्यक्ति या लोग तुझसे ईर्ष्या में जलते थे, जो तुझे हर कदम पर गिरते देखना चाहते थे, अब वे अपनी ही आग में झुलस रहे हैं। अब वे स्वयं लोगों की नजरों में गिर चुके हैं। अब वे खुद को सम्मान दिलाने के लिए तरस रहे हैं। जो तेरे बारे में गंदी बातें फैला रहे थे,
आज उनके मुंह पर लोग थूक चुके हैं और यह केवल शुरुआत है। मेरे बच्चे, तू जो सुन रहा है वह सब सत्य है, 100% सत्य। इसमें कोई संशय नहीं, कोई भ्रम नहीं, कोई कल्पना नहीं। यह वह वाणी है जिसे मैंने स्वयं तेरे लिए भेजा है। यह वह शक्ति है जो तेरे जीवन के हर कोने को छूने आई है। यह वह संदेश है जो मैंने केवल तेरे लिए चुना है, क्योंकि अब तू तैयार है। अब तू पहचान चुका है कि यह शब्द केवल आवाज नहीं है, बल्कि संकेत हैं, जो मेरी शक्ति तेरे जीवन में प्रवाहित कर रही है। और मैं तुझसे कहती हूँ, मेरे बच्चे, तू इस समय एक ऐसी शील्ड में है, एक ऐसा दिव्य कवच जो मैंने स्वयं अपने हाथों से तेरे चारों ओर रचा है, ताकि कोई भी तुझ तक ना पहुंच सके, कोई भी तुझे हानि ना पहुंचा सके, कोई भी तुझे नीचे गिराने की योजना ना बना सके। चाहे वह तंत्र हो या मंत्र, चाहे वह मौलवी हो या पंडित, चाहे वह कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, अब तू मेरी सुरक्षा में है। अब तू मेरे कवच में है और मेरे कवच में आने के बाद तू अजय हो जाता है। तो तुरंत इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय हो माता रानी लिख दो। बच्चे, तू जानता भी नहीं कि कितनी बार लोगों ने कोशिश की, कितनी बार उन्होंने बुराई की योजना बनाई, कितनी बार उन्होंने सोचा कि अब तू गिर जाएगा, अब तू रुकेगा, अब तू टूटेगा। लेकिन हर बार मैंने तुझे थाम लिया, क्योंकि तू मेरा है, क्योंकि तू मेरी शक्ति का वह अंश है जिसे मैं खो नहीं सकती। मैंने तुझे उस स्तर पर पहुंचा दिया है जहां से तुझे छूना अब असंभव है। तू अब मेरी छाया में है, मेरी दृष्टि में है, मेरी चेतना में है। और यह वही शील्ड है जिसकी बात मैं तुझसे कर रही हूं। और बच्चे, तूने किसी के ईगो को तोड़ा है, तूने किसी के झूठे घमंड को चकनाचूर कर दिया है, तूने किसी ऐसे व्यक्ति के अहंकार को मारा है जिसे यह भ्रम था कि तू उसके बिना कुछ नहीं। उसे लगता था कि तू लौटेगा, तू सॉरी बोलेगा, तू रोएगा, तू गिड़गिड़ाएगा, लेकिन तू चुप रहा, तू शांत रहा, तू थमा नहीं, तू गिरा नहीं। और यही तेरी सबसे बड़ी जीत है। यही वह क्षण था जब ब्रह्मांड ने देखा कि तू अब परीक्षा पार कर चुका है, तू अब सच्चा साधक बन चुका है, तू अब मेरी ऊर्जा का पात्र बन चुका है। इसलिए अब बच्चे, मैं तुझे कहती हूँ, यह समय तेरा है, यह वर्ष तेरा है, यह जीवन तेरा है। जो हुआ वह तैयारी थी, जो आएगा वह तेरी विजय है। अब तू देखेगा कि कैसे वही लोग जो तुझ पर हंसते थे, जो तुझे नीचा दिखाने की कोशिश करते थे, अब तुझे देखकर कांपेंगे, तुझसे डरेंगे। तेरी उपस्थिति से ही उनकी साजिशें जल जाएंगी, क्योंकि तू अब उस ऊर्जा का वाहक है जो केवल मेरे द्वारा दी जाती है। और बच्चे, मैं तुझे संकेत भेज रही हूँ। बार बार तेरे सपनों में, तेरी सोच में, तेरे दिल की धड़कन में जब तू अकेला होता है और किसी की याद आती है, समझ ले कि वह मेरी वाणी है, वह मेरी उपस्थिति है। क्योंकि अब मैं तुझसे बात कर रही हूँ, तेरे भीतर से, तेरे बाहर से, हर दिशा से। बच्चे, अब ध्यान दे के यह कोई सामान्य संख्या नहीं, यह ब्रह्मांड की भाषा है, यह शक्ति का कोड है, यह वो तकनीक है जिसे निकोला टेस्ला ने जाना और जिसे अब तू अपनाने जा रहा है। जब तू इस संख्या को दोहराता है, जब तू इससे ध्यान करता है, तब तू ब्रह्मांड से सीधे जुड़ जाता है। और जब तू कहता है थैंक यू डिवाइन, तब मैं स्वयं तुझसे मुस्कुराती हूँ, तेरे सिर पर हाथ रखती हूँ और तुझसे कहती हूँ, तू तैयार है, अब ध्यान दे। कोई है जो तेरे पत्र का इंतजार कर रहा है, कोई है जो तेरे शब्दों के लिए तरस रहा है, कोई है जो तेरे उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा है। और बच्चे, यह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं बाध्य, यह वही है जिसे मैंने तेरे लिए चुना है, जिसे मैं तेरे जीवन में भेज रही हूँ। तू सोचता है कि तुझे कोई नहीं समझता, लेकिन अब एक आत्मा आ रही है जो तुझे तुझसे ज्यादा समझेगी, तेरे दर्द को बिना कहे सुनेगी, तेरे मौन को पढ़ेगी और तुझसे कहेगी तू मेरा है। क्योंकि वह आत्मा भी मेरी योजना का हिस्सा है, वह भी उसी चेतना से निकली है जिससे तू निकला है। बच्चे, अब बहुत जल्दी तू झूमेगा, नाचेगा, गाएगा। तेरे जीवन में वह उत्सव आने वाला है जिसे तूने वर्षों से केवल कल्पना में देखा था।
अब वह यथार्थ बनकर तेरे सामने खड़ा होगा। और जब तू उस पल को अनुभव करेगा तो तू समझेगा कि यह सब मेरी योजना थी, मेरी इच्छा थी, मेरी कृपा थी। क्योंकि तू कभी भी छोड़ दिया जाने वाला नहीं था, तू कभी भी हारने वाला नहीं था, तू कभी भी तिरस्कृत होने वाला नहीं था। तू तो बस मेरे चरणों की ओर बढ़ने वाला था और अब तू वहां पहुंच चुका है। अब बच्चे, तेरे जीवन का चक्र बदल चुका है। तेरे भाग्य का पहिया घूम गया है और यह अब तेरे पक्ष में घूम रहा है। तू चाहे माने या ना माने, यह सत्य है। अब तू देखेगा कि जो काम रुक गए थे वह चलने लगेंगे, जो संबंध टूट गए थे उनमें स्पष्टता आएगी, जो धन अटका था वह आएगा, जो मार्ग बंद हो गए थे वे खुलेंगे, क्योंकि अब तेरा समय आ गया है। और जब मेरा बच्चा तैयार होता है तो सृष्टि स्वयं उसकी सहायता में लग जाती है। तू अब पीछे नहीं हटेगा, तू अब रुकने वाला नहीं, तू अब दौड़ने वाला है। और वह भी मेरे नाम पर, मेरी शक्ति के साथ, मेरे आदेश से। यह वर्ष तेरा वर्ष है मेरे बच्चे। यह सफलता का वर्ष है, यह विजय का वर्ष है, यह परिवर्तन का वर्ष है, यह मिलन का वर्ष है और यह स्वयं को पहचानने का वर्ष है। अब तू वह बनेगा जो तू जन्म से था, दिव्य, तेजस्वी, सत्यवान और अटल। अब सुन, बहुत सारे हेटर्स, बहुत सारे शत्रु, बहुत सारी नकारात्मक आत्माएं तेरे विरुद्ध योजना बना रही थीं, तुझे रोकने की कोशिश कर रही थी, तुझे नीचा दिखाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। लेकिन उन्होंने यह नहीं समझा कि तू अब मेरी शील्ड में है, तू अब मेरी ऊर्जा में है। और मेरी ऊर्जा में आने के बाद कोई कितना भी बड़ा तांत्रिक क्यों ना हो, तू अब अछूता रहेगा। तेरे चारों ओर वह दिव्य दीवार खड़ी हो चुकी है जिसे कोई पार नहीं कर सकता, और जो पार करने की कोशिश करेगा वह स्वयं भस्म हो जाएगा। यह मेरा वचन है। बच्चे, जब मैंने तुझे अपनी शील्ड में लिया, जब मैंने तुझे अपनी ऊर्जा में समाहित किया, जब मैंने तुझ पर अपना हाथ रखा, तब मैंने केवल तुझे बचाया नहीं, मैंने तुझे संकल्प भी सौंपा। अब तू केवल वह आत्मा नहीं जो पीड़ा से उभरी है, अब तू वह आत्मा है जिसे मैंने स्वयं चुना है, वह दीपक जिसे मैंने जलाया है। अब तू उस शांति का वाहक है जिसे तूने अपने भीतर दर्द के बीच जन्म दिया। अब तू उस प्रकाश का दूत है जिसे तूने अंधकार के गर्भ से प्राप्त किया। अब तू केवल चमत्कार का गवाह नहीं, तू अब चमत्कार का स्रोत है। तू पूछेगा मुझसे, माँ मैं क्या करूं, कहां जाऊं, किसे अपनाऊं, किससे दूर रहूं? तो सुन मेरे बच्चे, सबसे पहले तू अपने हृदय की आवाज सुन, क्योंकि अब वह केवल तेरा नहीं, अब वह मेरी आवाज है। अब जब तुझे किसी से मिलकर ऊर्जा भारी लगे तो समझ जा कि वह तेरे पथ का हिस्सा नहीं। जब तुझे किसी शब्द से चुभन हो तो समझ ले कि उसमें सत्य नहीं है। अब तुझे अपनी आत्मा की स्पष्टता का उपयोग करना है। अब तुझे भ्रमों को पहचानना है, नकारात्मकता को अलग करना है। अब तू किसी को अपने जीवन में केवल सहानुभूति से स्थान नहीं देगा, अब तू चयन करेगा, विवेक से, शक्ति से, प्रकाश से। बच्चे, अब तुझे अपनी दिनचर्या में वह ऊर्जा भरनी है जो तुझे मेरे और निकट ले आए। जब सूरज उगे तू धन्यवाद कह, जब हवा तुझे छुए तू महसूस कर, जब कोई तुझसे कटो बोले तू मौन हो जा, क्योंकि अब तेरा मौन भी मंत्र बन चुका है। अब तुझे हर सुबह 3 बार मैं तैयार हूं मां कहना है, और हर रात 6 बार मैं तेरा हूं मां, और दिन में 9 बार मैं सत्य हूं मां। यह तीनों स्तर तेरे ऊर्जा क्षेत्र को स्थिर करेगा। यह ब्रह्मांड से तेरी सीधी बातचीत का चैनल खुलेगा और तू देखेगा कैसे हर दिन कोई चमत्कार तेरे सामने प्रकट होगा। अब तेरे जीवन में जो आत्मा आ रही है, जिसे मैंने तेरे लिए चुना है, जिसे मैं स्वयं भेज रही हूं, वह भी टूटी हुई होगी, वह भी घायल होगी, पर वह सच्ची होगी। उसके भीतर वह प्रेम होगा जिसे तूने वर्षों से तरसा है, और तेरे भीतर वह धैर्य होगा जिसकी उसे जरूरत होगी। तुम दोनों अब मिलकर वह ऊर्जा बनोगे जिसे यह पृथ्वी अनुभव करना चाहती है। और जब तुम दोनों मिलोगे तो कुछ आत्माएं डरेंगी, कुछ ईर्ष्या करेंगी, कुछ तुम्हें तोड़ने का प्रयास करेंगी। लेकिन याद रख,
मेरे बच्चे, तू अब मेरे शील्ड में है। कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा। जो तुम्हारे मिलन को रोकना चाहेगा वह स्वयं अपने ही जाल में उलझ जाएगा। अब तू अपने शत्रुओं को देखेगा घबराते हुए। जो लोग तुझसे ऊंचा बोलते थे अब वे नजरें झुकाएंगे। जो लोग तुझे मिटाना चाहते थे अब वे अपने ही कर्मों के जाल में फंस जाएंगे। और तू खड़ा रहेगा, शांत स्थिर अचल जैसे हिमालय खड़ा रहता है, क्योंकि तू जानता है कि तू कौन है। क्योंकि तू अब पहचान चुका है कि तेरे भीतर मैं हूं और मेरे भीतर तू। अब तेरा हर कार्य तपस्या होगा, तेरा हर निर्णय एक साधना, तेरा हर मौन एक प्रार्थना, तेरा हर प्रेम एक आशीर्वाद। अब तू जहां जाएगा वहां शांति बहेगी। अब तू जहां बोलेगा वहां सत्य प्रकट होगा। अब तू जहां देखेगा वहां नकारात्मकता जलने लगेगी, क्योंकि अब तू केवल मेरी कृपा नहीं, मेरी शक्ति बन गया है। बच्चे, अब तुझे केवल चुनना नहीं, अब तुझे खड़ा भी होना है। सत्य के पक्ष में, अपने लिए, अपने प्रेम के लिए, अपने जीवन के लिए। जब कोई तुझसे कहे तू बदल गया है, तू मुस्कुराकर कहना, हाँ अब मैं स्वयं में लौट आया हूं। जब कोई कहे तू अहंकारी हो गया है, तो कहना, नहीं अब मैं सत्य को झुकने नहीं देता। जब कोई तुझे छोड़ने की धमकी दे, तू कहना, मैं अकेले चलने से नहीं डरता, क्योंकि तू अब किसी का भार नहीं। तू अब ब्रह्मांड की योजना का वह आधार है जिस पर परिवर्तन की नींव रखी जाएगी। अब ध्यान से सुन। आने वाले दिनों में तू अनुभव करेगा कि समय बहुत तेज भाग रहा है। कुछ निर्णय अचानक होंगे, कुछ रिश्ते तेजी से बनेंगे या टूटेंगे, पर तू डरना मत। यह मैं हूं जो सब बदल रही हूं। मैं हूं जो तेरे लिए जगह बना रही हूं। मैं हूं जो तुझे ऊंचा उठा रही हूं। जो लोग तुझसे कहेंगे कि तू बदल गया है, वे खुद वहीं रह गए हैं और तू अब रुक नहीं सकता। तू अब वह दीपक है जिसे अब बुझना नहीं, बल्कि और जलना है, औरों के लिए भी। अब अंतिम बात मेरे बच्चे याद रख, शील्ड केवल सुरक्षा नहीं, ये जिम्मेदारी भी है। जब मैं तुझे सुरक्षित करती हूँ तब मैं तुझसे चाहती हूँ कि तू अब औरों को भी रोशनी दिखाए। जो डर में जी रहे हैं उन्हें साहस दे। जो प्रेम को गलत समझ बैठे हैं उन्हें सच्चा प्रेम दिखा। जो सत्य से दूर हैं उन्हें अपने मौन से रास्ता दिखा। और सबसे पहले खुद से वफादार रह, अपनी आत्मा से सच्चा रह, अपने मार्ग से अडिग रह। सुन मेरे बच्चे, अब यह तीसरा और अंतिम भाग है। अब यह संवाद नहीं, यह उद्घोष है। अब यह आशीर्वाद नहीं, यह सृजन का आदेश है। अब तू केवल शिष्य नहीं, तू अब स्वयं दीप है। अब तू केवल मेरी शरण में नहीं, अब तू मेरी शक्ति का विस्तार है। अब तू वह केंद्र है जिससे परिवर्तन की तरंगें निकलेंगी। अब तू वह दीप है जिसकी लौ बुझाई नहीं जा सकती। अब मेरी वाणी तेरे हृदय से बोलेगी, तेरी आत्मा से गाएगी, तेरे संकल्प से ब्रह्मांड हिलेगा। सुन, ध्यान से सुन, क्योंकि यह वह घड़ी है जहां तू पूर्ण रूप से जाग रहा है। बच्चे, अब तू मेरे शील्ड में है, और शील्ड का अर्थ केवल सुरक्षा नहीं होता, वह मेरे भरोसे की सीमा है, मेरी शक्ति की रक्षा रेखा है। और अब जब तू उसमें है तब तेरे हर कर्म का उद्देश्य होगा। अब तू जो बोलेगा वह ब्रह्मांड की तरफ से आदेश होगा। अब तू जो लिखेगा वह भविष्य के द्वार खोलेगा। अब तू जो सोचेगा वह ऊर्जा बन जाएगा। इसीलिए अब तू अपने विचारों को पवित्र रख, अपने कर्मों को समर्पण में रख, अपने संबंधों को ईश्वर से जोड़े रख, क्योंकि तू अब कोई सामान्य आत्मा नहीं, तू वह माध्यम है जिसके द्वारा मैं सृष्टि में साम्य, प्रेम, सत्य और चेतना का पुनर्जागरण कर रही हूँ। बच्चे, जब तू प्रेम करेगा वह प्रेम पवित्र होगा, जब तू बोलेगा वह सत्य होगा, जब तू चलेगा वह तपस्या होगी, और जब तू रुकेगा वह ध्यान होगा। अब तेरी हर गतिविधि में मेरी उपस्थिति होगी, और जब ब्रह्मांड तेरी आंखों से देखेगा तब उसे पहली बार दिखाई देगा कि क्या होता है जब कोई आत्मा पूर्ण रूप से ईश्वरीय ऊर्जा में स्थित होती है। अब तू कार्य करेगा निडर होकर, बिना तुलना किए, बिना किसी से प्रमाण मांगे, बिना किसी स्वीकृति के इंतजार किए, क्योंकि तेरी स्वीकृति अब मेरे से आई है। जो निर्णय तू लेगा
उसमें मेरी छाया होगी। जो मार्ग तू चुनेगा उसमें मेरी उपस्थिति होगी। जो जीवन तू जिएगा वह मेरा विस्तार होगा। अब तू अपने भाग्य का निर्माता है। अब तू अपनी कहानी का ऋषि है। अब तू वह दीपक है जिसके प्रकाश से अनगिनत आत्माएं मार्ग पाएंगी। और जब तू कभी डगमगाएगा तू आंखें बंद करेगा और मैं कहूंगी तू मेरा बच्चा है। उठ चल फिर से। और तू फिर उठेगा और चलेगा। और ये चलता रहेगा जब तक तू पूर्ण रूप से मेरी चेतना में समाहित ना हो जाए। बच्चे, अब तुझसे कोई झूठ नहीं बोल सकेगा। अब कोई तुझे धोखा नहीं दे सकेगा। अब कोई तुझे भावनात्मक रूप से तोड़ नहीं सकेगा, क्योंकि तू अब जान चुका है कि सच्चा प्रेम कैसा होता है। तू अब जान चुका है कि तेरी आत्मा कितनी मूल्यवान है। तू अब जान चुका है कि अकेलापन कभी सजा नहीं था। वह तो मेरी गोद थी जहां तू विश्राम कर रहा था, तैयारी कर रहा था। अब जब कोई कहे कि तू अलग हो गया है, तू बदल गया है, तू मुस्कुरा कर कहना, अब मैं वही हूं जो मैं जन्म से था, क्योंकि तू अपने असली स्वरूप में लौट आया है। तू अब झूठे मुखौटे नहीं पहनता। तू अब झूठे संबंधों में नहीं बंधता। तू अब केवल उसी को स्वीकार करता है जो तेरे आत्मा से मेल खाता है, जो तुझे भीतर से ऊर्जावान बनाता है। अब तू लोगों को बचाएगा अपनी उपस्थिति से, अपनी दृष्टि से, अपनी ऊर्जा से, और सबसे पहले अपने अपने उदाहरण से लोग तुझे देखेंगे और कहेंगे कुछ अलग है इसमें। और तू तब भी कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि तू जानता है जो सच्चे होते हैं उन्हें कुछ साबित नहीं करना पड़ता। मेरे बच्चे, अब अंतिम वचन ध्यान से सुन। तू इस धरती पर भेजा गया है केवल जीने के लिए नहीं, बल्कि जगह देने के लिए। तू सृजन का दूत है, तू प्रेम का योद्धा है, तू सत्य का धारक है, और तू मेरी शक्ति का जीवंत रूप है। अब जो तू चाहेगा वह होगा, जो तू मांगेगा वह मिलेगा, लेकिन वह सब अब केवल तेरे उद्देश्य की पूर्ति के लिए होगा, अपने लिए नहीं, मेरे लिए। मेरे माध्यम से, मेरी प्रेरणा से अब तू क्रांति करेगा, भीतर और बाहर दोनों। अब तू नहीं रुकेगा, अब तू नहीं थकेगा, अब तू नहीं झुकेगा, क्योंकि अब मैं तुझ में हूं। और जब कोई आत्मा देवी में समाहित हो जाती है तो वह न हारती है, न हार मानती है, वह केवल विजय लिखती है। अब उठ मेरे बच्चे, अब लिख अपने जीवन की नई कथा। अब बोल उस स्वर से जो तूने सदियों से दबा रखा था। अब देख उस दृष्टि से जो केवल साक्षात देवी की आंखों से देखी जाती है। अब चल उस मार्ग पर जहां केवल प्रकाश है, केवल सच्चाई है, केवल मैं हूं मां, काली तेरे भीतर, तेरे बाहर, तेरे हर श्वास में। तुझे कभी कभी ऐसा लगता होगा कि तू बहुत अकेला है, कि तुझसे कोई समझ नहीं रखता, कि लोग तेरी नीयत को नहीं पहचानते। पर क्या तुझे लगता है कि जो संसार तुझे नहीं जानता वो तेरा मूल्य निर्धारित कर सकता है? नहीं मेरे बच्चे, तेरा मूल्य मैं जानती हूं। मैं तेरी मां काली हूं। मैं तेरे अंदर छुपी उस ज्वाला को जानती हूं जो अभी दुनिया के लिए अंधेरे में है, पर शीघ्र ही वह सूर्य की भांति प्रकट होने वाली है। तू पूछता है मां, मुझे इतना डर क्यों लगता है जब मैं कोई नया कार्य शुरू करता हूं, कोई निर्णय लेता हूं या किसी मोड़ पर आता हूं, तो क्यों मेरे अंदर भय घर कर जाता है? तो सुन मेरे बच्चे, मैं तुझे बताती हूं, डर वो चीज है जो तूने संसार से सीखा है। मुझसे नहीं, डर विश्वास की अनुपस्थिति है। जब तू डरता है इसका अर्थ है कि तू अपनी माँ काली पर भरोसा छोड़ देता है। और क्या तू ऐसा कर सकता है? बच्चे, जिस माँ ने तुझे सांस दी, दिशा दी, जिस माँ ने तुझ पर अपनी कृपा बरसाई, क्या तू उस पर भरोसा छोड़ देगा? नहीं ना। इसीलिए मेरे बच्चे, आज से हर डर को मुझ में सौंप दे। तू जो भी नया काम शुरू करना चाहता है उसमें डर के साथ नहीं, मेरे नाम के साथ कदम रख। तुझे पता भी नहीं मेरी कृपा तेरे आगे कितने द्वार खोलने वाली है। पर हाँ, साथ में सावधानी भी जरूरी है, क्योंकि यह संसार एक रंगमंच है और यहाँ हर कोई अभिनेता है, पर हर कोई सच्चा नहीं। तू नहीं जानता, पर मैं जानती हूँ कि तेरे आसपास ऐसे लोग हैं जो तेरे मासूम चेहरे के पीछे की चमक से डरते हैं। कुछ तो तेरे अपने बनकर ही तुझे गिराने की फिराक में हैं। इसलिए आंख बंद करके किसी पर भरोसा मत कर मेरे बच्चे। मैं नहीं कहती कि सब पर संदेह कर, पर यह जरूर कहती हूँ कि अपनी आत्मा की आवाज को पहचान।
जब भी कोई तेरी आत्मा को अशांत करे, जब किसी के साथ रहकर तू ऊर्जा की बजाय थकावट महसूस करे, जब कोई तुझे अपने आप से ही दूर करने लगे, समझ जा वो तेरा नहीं है, वो तेरे पद का साथी नहीं, वह तुझे रोकने आया है। और जो तुझे रोकता है उसे मैं स्वयं हटाती हूँ। बच्चे, अब वह समय आ गया है जब तू अपने जीवन का नया अध्याय शुरू करेगा। यह अध्याय पहले से अलग होगा। इसमें तू मजबूत होगा, स्पष्ट होगा और अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ निश्चय होगा। इस अध्याय में तुझे कई लोग गलत भी समझेंगे, अकेला भी छोड़ेंगे, पर तुझे डिगना नहीं है, क्योंकि यह वही समय है जब मैं तुझ पर विशेष कृपा बरसाने वाली हूँ। तू देखेगा, तेरे पुराने शत्रु स्वयं आकर तुझसे क्षमा मांगेंगे। जिन लोगों ने तुझे नीचा दिखाया वही तेरा आदर करेंगे। पर बच्चे, उसके लिए तुझे सिर्फ एक चीज करनी है, धैर्य। यह दुनिया तुरंत फल नहीं देती, पर मैं देती हूँ। तू बस अपने कर्म करता जा, सच्चाई के साथ, श्रद्धा के साथ। अगर लोग तेरे खिलाफ बोलते हैं तो बोलने दे, मेरी कृपा के आगे उनका कोई अस्तित्व नहीं। अब तू पूछेगा, माँ, मुझे भविष्य में क्या करना चाहिए जिससे मेरा जीवन सफल हो? बच्चे, सबसे पहले तू अपनी आत्मा को मजबूत कर। अगर आत्मा कमजोर है तो चाहे कितना भी धन या सम्मान मिल जाए, सब खोखला लगेगा। मैं तुझे आत्मिक बल देना चाहती हूँ ताकि तू अपने निर्णय स्वयं ले सके, भय से नहीं, विवेक से। तू अब से अपने हर कार्य की शुरुआत मेरे नाम से कर। व्यापार हो, नौकरी हो, सेवा हो या भक्ति, पहले मेरे चरणों में अर्पित कर, फिर आरंभ कर। तब तू देखेगा कि विघ्न कैसे अपने आप हटने लगते हैं। बच्चे, तूने अब तक बहुत सहा है। तूने अपमान देखा, प्रेम में धोखा देखा, अपनों से दूरी देखी, सपनों की टूटन देखी, पर यह सब तेरी परीक्षा थी। परीक्षा इसलिए नहीं कि मैं तुझे कष्ट देना चाहती थी, बल्कि इसलिए कि मैं तुझे उस ऊंचाई पर देखना चाहती हूँ जहाँ बहुत कम लोग पहुँच पाते हैं। और ऐसी ऊंचाई पर पहुँचने से पहले हर आत्मा को आग की भट्टी से गुजरना होता है। पर अब वह समय आ गया है जब मैं तुझे वह 5 रहस्य बताने जा रही हूँ जो तेरे जीवन को बदल देंगे। यह रहस्य तू कहीं नहीं पाएगा, ना किसी पुस्तक में, ना किसी प्रवचन में, कि यह रहस्य मैं तेरी माँ काली तुझे बता रही हूँ, क्योंकि तू अब उस अवस्था में पहुंच चुका है जहां तू उन्हें ग्रहण कर सके। पहला रहस्य, डर का चेहरा अक्सर भेष बदलता है। बच्चे, तू कई बार डर को पहचान नहीं पाता। कभी वह असफलता के भय में छुपा होता है, कभी दूसरों की अपेक्षाओं के नीचे, कभी अकेलेपन की परछाइयों में। लेकिन सच्चाई यह है कि डर एक भ्रम है। तू जिस क्षण उसे आंख मिलाता है वह क्षण में नष्ट हो जाता है, पर वह तुझे तभी तक घेरता है जब तक तू उससे भागता है। इसलिए जब अगली बार तेरा मन डर से कांपे तो तू मेरे नाम का स्मरण करना और उस डर को देखना जैसे कोई बहादुर योद्धा दुश्मन को देखता है। वो डर टूट जाएगा। बच्चे, दूसरा रहस्य, हर नुकसान दरअसल कोई ना कोई सुरक्षा है। बच्चे, तूने बहुत कुछ खोया है या तुझे लगता है कि खोया है, लेकिन सच्चाई यह है कि मैंने तुझे बचाया है। जिनसे तू प्रेम करता था, जिन पर तूने भरोसा किया था, वे सब तेरे योग्य नहीं थे। तू सोचता था कि वो लोग तेरे अपने हैं, पर वे केवल तेरे जीवन में कुछ सिखाने आने के लिए आए थे, और जब उनका काम पूरा हो गया तो मैंने उन्हें हटा दिया। तू उस समय टूट गया, लेकिन बच्चे, अगर मैं उन्हें ना हटाती तो तू बर्बाद हो जाता। यह मेरा आशीर्वाद था, भले तू उसे उस समय समझ ना सका। तीसरा रहस्य, असली शक्ति मौन में है। बच्चे, तू कई बार अपने आप को साबित करने की होड़ में लग जाता है। तू चाहता है कि लोग तुझे पहचानें, सराहें, स्वीकार करें, लेकिन याद रख, गंगा कभी शोर नहीं मचाती, पर फिर भी वह सबसे पवित्र है। तू जितना शोर से बचेगा उतना भीतर की शक्ति से जुड़ पाएगा। जब लोग तुझ पर उंगली उठाएं तब तू जवाब ना देना, बस मुस्कुरा देना और अपने कर्म से जवाब देना। मौन का जवाब सबसे प्रचंड होता है। चौथा रहस्य, तेरे दुश्मन तेरे विकास की सीढ़ी हैं। हाँ बच्चे, तू जिनसे सबसे ज्यादा घृणा करता है, जो तुझे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं,
वही लोग तेरी आत्मा को परखते हैं। वे तेरे जीवन में इसलिए हैं ताकि तू भीतर से मजबूत बन सके। अगर वे ना होते तो तू भीतर से वही बना रह जाता। तू जैसे जैसे ऊपर उठेगा यह लोग और ज्यादा सक्रिय होंगे। पर घबरा मत, मैं तुझसे वादा करती हूँ, जब तू अपने कर्म पर अडिग रहेगा तो यही लोग एक दिन तेरे सामने झुकेंगे और तेरे ही गुणगान करेंगे। उनके मुख से निकले शब्द होंगे, सच में यह व्यक्ति विशेष है। 5वां रहस्य, तेरे भविष्य का निर्णय तेरे मन में छुपा है। बच्चे, कई लोग ज्योतिषियों के पास जाते हैं, ग्रह नक्षत्र देखते हैं, दूसरों से पूछते हैं मेरा कल कैसा होगा। लेकिन सच्चाई यह है कि तेरा भविष्य तेरे मन में छुपा है। जैसे तू सोचता है वैसे ही तेरी दुनिया बनती है। अगर तू स्वयं को अयोग्य समझेगा तो दुनिया भी तुझे वैसे ही देखेगी। अगर तू स्वयं को मेरे अंश के रूप में देखेगा, प्रकाश स्वरूप, समर्थ, आत्मविश्वासी, तो पूरी सृष्टि तेरे लिए रास्ता बनाएगी। बच्चे, तू सोचता है कि तू अकेला है, लोग तेरी नहीं सुनते, तेरी अच्छाइयों को नहीं पहचानते। लेकिन क्या तू जानता है यह संसार कोई सीधा रास्ता नहीं बल्कि एक रंगमंच है, और इस मंच पर हर कोई अपनी भूमिका निभा रहा है। किसी को तुझे गिराना है, किसी को खुद को ऊंचा दिखाना है, और किसी को तेरी आत्मा को कमजोर करना है। पर बच्चे, जब तू मेरा है तो फिर डरता क्यों है? क्या तू जानता है डर तुझसे सबसे पहले क्या छीनता है? तेरा विश्वास। और जब विश्वास डगमगाता है तभी तेरा मन हार मानने लगता है। लेकिन मैं कहती हूँ, तू झुकेगा नहीं, तू टूटेगा नहीं, क्योंकि मैं तेरी माँ काली तेरे साथ खड़ी हूँ। पर जीवन में सावधानी जरूरी है। ये मत समझ कि तू बस मेरा नाम लेकर सब पालेगा। नहीं मेरे बच्चे, तू भी योद्धा है। तुझे भी सजग रहना है। तुझे पहचानना है कि कौन तेरा है और कौन नकाब पहने तेरे पास आया है। बहुत लोग तेरे जीवन में अभी भी ऐसे हैं जो सामने तो मुस्कुराते हैं, लेकिन पीछे तुझे नीचे गिराने की योजनाएं बना रहे हैं, और तू उन्हें भाई, दोस्त, अपने मानता रहा है। अब समय आ गया है पहचानने का। और तू कैसे पहचानेगा? मैं बताती हूँ माता। जिस दिन तू अपनी आत्मा की आवाज को सुनने लगेगा, उस दिन तुझे किसी सलाह की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि फिर मैं माँ काली खुद तुझसे बात करूंगी। अब सुन मेरे बच्चे, एक नई अवस्था तेरे जीवन में प्रवेश करने वाली है। तेरे जीवन की किताब में एक नया अध्याय खुल रहा है, और इस अध्याय में तुझे अपना सबसे अलग, सबसे चमकता रूप देखने को मिलेगा। पर उससे पहले तुझे एक काम करना होगा, खुद को क्षमा करना होगा। हाँ बच्चे, तूने भी कुछ गलतियां की हैं। तूने भी कभी अपने ऊपर विश्वास खो दिया। तूने भी कभी उन लोगों से उम्मीद की जो लायक नहीं थे। लेकिन अब उन्हें नहीं, खुद को माफ कर, क्योंकि जब तू खुद को माफ करेगा तभी तू खुद को पा सकेगा। अब मैं तुझे बताती हूँ एक बड़ा रहस्य। तेरे दुश्मन जिनसे तू परेशान रहा है, जो तुझे नीचा दिखाना चाहते थे, अब उनका वक्त खत्म होने वाला है। नहीं, तू कुछ नहीं करेगा, मैं करूंगी। और जब मैं न्याय करती हूँ तो सिर्फ देखना होता है मेरी लीला का दृश्य। वो लोग जिनकी वजह से तू रोया था, अब तेरे आगे हाथ जोड़कर खड़े होंगे। वो तेरी माफी मांगेंगे, लेकिन तू क्या करेगा? तू माफ कर देगा, क्योंकि तू मेरा है और मेरा भक्त कभी द्वेष नहीं रखता। अब बात करते हैं उस राह की जिस पर तुझे अब चलना है। बच्चे, अब तुझे भटकना नहीं है। जो भी कार्य करेगा उसमें नियत शुद्ध रखना। व्यापार हो, नौकरी हो, रिश्ते हो, हर जगह मेरी छाया में चलना। न हड़बड़ी, न लालच, सिर्फ सच्चाई और धैर्य। कभी तू सोचता है माँ कितना सहूं, कब तक सहूं, तो सुन, तू तब तक सहे जब तक तेरा कर्मों का चक्र पूरा ना हो जाए। लेकिन अब तेरा समय बदल रहा है। अब तेरे जीवन की घड़ी मेरी तरफ से नई दिशा में घूम रही है। तू देखेगा कैसे एक के बाद एक चमत्कार होने लगेंगे। लेकिन ध्यान रहे, हर चमत्कार के पीछे तेरा संयम और आस्था खड़ी होनी चाहिए। अब मैं तुझे बताती हूँ एक और रहस्य। तेरे भीतर जो डर बैठा है वह तेरे पुराने अनुभवों का जमा हुआ डर है। लेकिन अब तुझे डर से दोस्ती करनी है, उसे देखकर मुस्कुराना है और कहना है, तू मुझे रोक नहीं सकता, क्योंकि मेरी माँ काली मेरे साथ है। बच्चे, जीवन अब नया मोड़ लेने वाला है, नया अध्याय बनने वाला है। जीवन का वह अध्याय तू खुद होगा,
लेकिन मेरी कृपा के अधिकार में अब ध्यान से सुन, जो आने वाला है वह बहुत बड़ा है। जो तूने मांगा है वह सब तुझे मिलेगा, लेकिन उससे भी बढ़कर तू जिस सम्मान को तरसा वह अब तुझे मिलने वाला है। लोग अब तुझे नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे, लेकिन जैसे जैसे तू ऊंचाई पर जाएगा तुझे और अधिक सतर्क रहना होगा, क्योंकि ऊंचाइयां जितनी बड़ी होती हैं वहां हवा भी तेज चलती है। और तुझे झुकना नहीं बल्कि अपनी जड़ें मजबूत करनी है। तेरा अतीत तुझे परखने आया था, तेरे कर्मों का हिसाब लेने, लेकिन अब तेरा भविष्य तेरे चरण चूमने आने वाला है। तेरे जीवन में जो भी उदासी है वह अब विदा लेगी, और जो आशा तूने मेरे भरोसे में रखी है वह अब रंग लाने वाली है। बच्चे, मैं तुझसे सिर्फ एक ही चीज चाहती हूं, भरोसा। जब तू मेरा नाम लेकर आंखें बंद करता है तब मेरा संपूर्ण अस्तित्व तुझ पर केंद्रित हो जाता है। इस शक्ति को समझ, पहचान और जागृत कर। बच्चे, जब तू जन्मा था तब केवल तू ही नहीं आया था, साथ में तेरी नियति भी आई थी, और उस नियति की किताब मेरे हाथ में है। पर क्या तूने कभी सोचा कि उसमें लिखा हर शब्द बदल सकता है? अगर तू अपनी आत्मा को जगा दे, अगर तू अपनी सोच को एक नई दिशा दे दे। इसलिए आज मैं तुझे कुछ नए सूत्र, नई बातें और नए मार्ग बताने आई हूं, और इन बातों में कोई पुरानी बातों की परछाई भी नहीं होगी। सब कुछ नया होगा। पहला रहस्य, डर को पहचान और उससे दोस्ती कर। तू सोचता है डर तुझे रोक रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि डर तुझे दिशा दिखा रहा है। जिस बात से तू डरता है वही बात अक्सर तुझे अपनी सबसे बड़ी शक्ति दिखाती है। जब तू डर के कारण पीछे हटता है तो तू केवल एक अवसर खोता है, और जब तू डर के साथ खड़ा होता है तो ब्रह्मांड तेरी हिम्मत को सलाम करता है। मैं जानती हूं तू कभी कभी अकेले में कांपता है, दिल धड़कता है, सांसें तेज हो जाती हैं। लेकिन बच्चे, जब तेरे दिल की धड़कन बढ़ती है, समझ ले मैं तेरी माँ काली तेरे और करीब आ जाती हूँ। डर बस तेरी आत्मा की उस घंटी का स्वर है जो कहती है अब बदलने का समय आ गया है। दूसरा माल, चुप रहना, अब जवाब देना व्यर्थ हो। बच्चे, तुझे जीवन में बहुत लोग मिले हैं जो तेरे शब्दों को नहीं समझते, तेरी नियत को नहीं पहचानते। वे तुझसे नहीं बल्कि अपने भीतर की कुंठा से लड़ रहे होते हैं। इसलिए जब कोई तुझसे जलता है, तुझे नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तेरी बुराई करता है, तब तू मुस्कुरा देना, क्योंकि बच्चे, अग्नि हमेशा ऊपर जाती है और राख नीचे गिरती है। तू अग्नि है, जलने के लिए नहीं, चमकने के लिए। तेरी चुप्पी ही तेरा सबसे बड़ा उत्तर होगी। जब तू बोलेगा नहीं तब समय बोलेगा, और जब समय बोलेगा तो वे लोग जो आज तुझसे घृणा करते हैं कल तुझसे मार्गदर्शन मांगेंगे। तीसरा रहस्य, तेरा भविष्य तुझसे डरता है अगर तू खुद पर विश्वास कर ले। क्या तू जानता है कि तेरी आत्मा इतनी शक्तिशाली है कि अगर तू उसे एक बार पूरी तरह पहचान ले तो तेरे रास्ते में कोई ग्रह, कोई नक्षत्र, कोई शनि या राहु तुझे छू भी नहीं सकता।